Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna. हरे कृष्णा एकता माता जी. हरे कृष्ण. अभी आप 5 मिनट्स कीर्तन कर सकते हैं. हरे कृष्णा कीर्तन. हाँ जी आप. जैसे अभी उन्होंने किया वैसे ही करना है. नहीं, आपको जो भी जिस धुन में आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते अच्छा. हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे Thanks, हरे. Mataji. Thanks. We can, I think, progress. Hare Krishna, Swati Mataji. हरे कृष्ण प्रभु जी. ठीक है. For 2 minutes, you would also like to do कीर्तन, Mataji. 2 मिनट के लिए आप भी कीर्तन करना चाहते हैं? जी प्रभु जी. ठीक है, आप कीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट. ठीक है. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhu ji. हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। Hare Krishna. हरे कृष्ण। अभी हम लोग शेयर करते हैं। श्री नामामृता हम लोग पहले रीड करेंगे। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यू ऑल कैन सी श्री नामामृता। ये इंग्लिश में है एक्चुअली, सारा ट्रांसलेट नहीं हुआ हिंदी में। श्री नामामृता इंग्लिश में। आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है श्री नामामृता? नहीं दिख रहा तो पिक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अब बताइए। हाँ अपूर्व माता जी, आपको भी दिख रहा है? जी प्रभु जी। ठीक है। अभी माता जी आप रीड कीजिए इसको, फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। Sorry प्रभु जी, क्या? आप इसको रीड कीजिए, फिर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। श्री नामम। एक सेकंड। Shri Namamrita, Lord Chaitanya to Sanatan Goswami. If by good fortune a living entity develops faith in Krishna, he begins to associate with devotees. प्रभु जी बैकग्राउंड में आप बेटी की आवाज नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अभी इसकी तबीयत ठीक है माता जी? हाँ, पहले से काफी बेटर है। ठीक है, मैं रीड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं रीड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी। If by so Lord Chaitanya to Sanatan Goswami, if by good fortune a living entity develops faith in Krishna, he begins to associate with devotees. When one is encouraged in devotional service by the association of devotees, one becomes free from all unwanted contamination by following the regulative principle and chanting and hearing. When one is free from all unwanted contamination, he advances with firm faith. When firm faith in devotional service awakens, a taste for hearing and chanting also awakens. After taste is awakened, a deep attachment arises. And from that attachment, the seed of love for Krishna grows in the heart. When that ecstatic emotional stage intensifies, it is called love of Godhead. Such love is life's ultimate goal and the reservoir of all pleasures. This is from Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela 23.9 to 30. तो हम लोग पहले नामामृता पढ़ते हैं, जिसमें नाम की महिमा हम लोग समझते हैं, और उसके बाद हम लोग एक माला नाम जप करते हैं, क्योंकि ये जो विषय है ये जब तक हृदय का शुद्धिकरण नहीं हो समझ में आना बहुत ही अधिक मुश्किल है। और हम लोग ने असंख्य जन्म भौतिकतावादी ढंग से बिताए हैं, तो इसलिए आध्यात्मिक विषय वस्तु को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा समय लगता है, और इसलिए हम लोग इस सेशन को समझने से पहले नाम की महिमा पढ़ते हैं, फिर एक माला नाम जप करते हैं, ताकि हम लोगों को बहुत ही सरलता से भगवान के विषय को समझ सकें। क्योंकि जो भी भगवान का ज्ञान है हम लोगों के हृदय में पहले से ही मौजूद है। भगवान ने जितने भी जीव हैं उन सबको बनाया है, और सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं, परंतु
असंख्य बार भौतिक जगत में जन्म लेने के कारण अनेक तरीके के कार्य जो कि भगवान की भक्ति से अलग होते हैं, वो कार्य करने की वजह से आत्मा के ऊपर एक प्रकार से मिट्टी की परत जम जाती है, जिससे कि भगवान के विषय में सुनने या समझने या भगवान के विषय में सोचने की कोई भी रुचि नहीं रह जाती है। और उसी को वापस विकसित करने के लिए, क्योंकि हम लोग बने ही हैं सब भगवान की सेवा के लिए, हम लोग भगवान का एक बार नाम जप करते हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि अगर किसी का बहुत ही अधिक भाग्य का उदय होता है, तो उस स्थिति में ऐसा होता है कि एक जीव को भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा विकसित होती है। तो अगर कोई बहुत अधिक भाग्यवान होगा, तभी उसी स्थिति में ऐसा होगा कि उसको भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा विकसित होगी। तो हम लोग देख सकते हैं कि भौतिक जगत में इतने सारे लोग हैं और इतने सारे अलग अलग तरीके के समुदाय हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। तो सबका कारण क्या है कि जितना किसी ने पुण्य किया है, उस हिसाब से उसको भक्ति करने का मौका मिलता है। तो अगर किसी का पुण्य उदय होता है, जैसे पाश्चात्य देशों में भी जब थोड़े लोगों का पुण्य उदय हुआ, तो जीसस क्राइस्ट जैसे लोग जो कि भगवान के भक्त हैं, उन लोगों का जन्म हुआ, और जिन्होंने गुरु के रूप में उन लोगों को मार्गदर्शन दिया। जो और अधिक भाग्यवान होते हैं, उन लोगों को सीधे सीधे गुरु परंपरा में गुरु प्राप्त होते हैं। तो खासकर भारतवर्ष के लोग बहुत अधिक भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर भक्ति करने का बहुत ही विशेष मौका है। और हिंदू धर्म में जिसने जन्म लिया, उसके पास और भी अधिक मौका है, क्योंकि सीधे सीधे भगवान को वो समझ सकता है। बाकी धर्मों में क्योंकि भगवान के विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो इसलिए जो अर्च वगैरह की पूजा हम लोग करते हैं, उसको वो लोग बुत परस्ती मानते हैं या फिर आइडल वर्शिप कंडेम्ड करी जाती है, क्योंकि उनको भगवान के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। परंतु हिंदू धर्म ऐसा है कि अगर शास्त्रों को पढ़ा जाए तो भगवान के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। परंतु उसके बावजूद भी हिंदू धर्म में भी कितने सारे अभागे लोग हैं कि हिंदू धर्म में जन्म लेकर भी कई लोग भगवान को सिर्फ एक प्रकाश पुंज मानते हैं। इतने सारे अलग अलग समुदाय हो गए, कोई ब्रह्म कुमारी, रामकृष्ण मठ, मायावादी, इतने सारे हो गए हैं। और कितने सारे लोग अनेक देवी देवताओं, शनिदेव, सूर्यदेव और असंख्य तरीके के देवी देवताओं को पूजने लग गए हैं। तो अगर इन सारे ही लोगों में से अगर कोई बहुत ही भाग्यवान होगा, तो उस स्थिति में ऐसा होगा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा विकसित होगी। और उस स्थिति में ऐसा होगा, उसका जब भाग्योदय होगा, तो वो भक्तों का संग करने लगेगा। When one is encouraged in devotional service by association of devotee, one becomes free from all unwanted contamination by following the regulative principle and chanting and hearing. और जब वो भक्ति में और अधिक आगे बढ़ने का प्रयास करेगा और भक्तों के संग में रहेगा, तो भक्तों के संग में रहने की वजह से उसको पता चलेगा कि क्या चीज नियम है, किन चीजों का उसको पालन करना चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। तो भगवान पूरी तरीके से शुद्ध है, और अगर मनुष्य शुद्ध नियमों का पालन करता है या शुद्ध रहता है, तभी वो भगवान की संगति कर सकता है। तो इस वजह से कुछ नियम है जिनका पालन करना होता है, लाइक नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो ये सारे के सारे अगर इनमें से कोई भी मनुष्य कार्य करता है, तो धर्म के एक स्तंभ को तोड़ते हैं ये। तो मीट ईटिंग है, जैसे दया का जो स्तंभ है वो टूटता है। अगर कोई मांसाहार करता है, अगर कोई मांसाहार करता है, तो उसका बुद्धि इतनी अधिक जड़ हो जाती है कि वो भगवान के विषय में समझ नहीं पाता है। उसी तरीके से कोई इंटॉक्सिकेशन करता है, तो ऑस्टेरिटी का जो पिलर है वो ब्रेक होता है, वो टूटता है। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या। तो जो धर्म का एक और दूसरा स्तंभ है, ऑस्टेरिटी या तपस्या, वो ब्रेक होती है। और इंटॉक्सिकेशन लेने वाले मनुष्य का ऐसा होता है कि माइंड ऐसा ही मनुष्य जो होता है अपने मन की वजह से इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है।
मन ही उसको अनेकानेक विचार देते हैं, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में अनेकानेक तरीके की इच्छाएं वो करता रहता है और उसी वजह से इस भौतिक जगत में फंसा रहता है। और अगर कोई नशा करता है तो ये मन और भी अधिक विचलित हो जाता है, सही क्या है गलत क्या है वो सब समझ में आना और अधिक मुश्किल हो जाता है। तो फिर उस स्थिति में भी भक्ति करना, भगवान का नाम जप करना बहुत ही अधिक मुश्किल होता है। तो बहुत सारे ऐसे ढोंगी साधु सन्यासी भी हैं जो बोलते हैं कि कोई भी नियम का पालन नहीं करो, आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, परंतु हमें समझना चाहिए कि भगवान पूरी तरीके से शुद्ध है। तो कोई अशुद्ध इंद्रियों के साथ भगवान को समझ नहीं सकता है, भगवान के पास नहीं जा सकता है। तो इसलिए नियमों का पालन किए बगैर अगर कोई सोच रहा है कि बगैर नियम का पालन किए हुए भगवान प्राप्त हो सकते हैं, तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो जब कोई भाग्यवान मनुष्य भक्तों के संग में आता है तो उसके बाद वो इन नियमों का पालन करता है और साथ ही साथ भगवान का नाम जप करता है और भगवान के विषय में सुनता है। और जब ऐसा करता है तो जितना भी कंटामिनेशन है उसके हार्ट में, जितना भी उसका हृदय जो है दूषित है असंख्य जन्मों में अनेकानेक शरीर प्राप्त करने की वजह से, जो उसके शरीर में, जो उसके आत्मा में जो उसकी वजह से संस्कार बन जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बच्चा भी होता है तो उसे कोई सिखाता भी नहीं तब भी कई तरीके की बुरी आदतें उसके मस्तिष्क में होती हैं, या कई तरीके की बुरी आदतें भी उसके व्यवहार में होती हैं। उसका कारण क्या होता है कि सिर्फ खाली यही जन्म उसने नहीं लिया है, असंख्य जन्म उसने लिए हैं और असंख्य जन्मों में इस भौतिक जगत में से वो अगर बाहर नहीं निकला अभी भी इस भौतिक जगत में, तो उसका कारण है कि कुछ ना कुछ पाप किए हैं उसने पिछले जन्मों में, तो उसका प्रभाव होता है। और इसी प्रभाव की वजह से चाहते ना चाहते हुए भी एक विशेष तरीके से कार्य करता है। तो उसने इंद्रियों का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है पिछले जन्मों में, उस हिसाब से उसकी इंद्रियां जो हैं वो उस तरफ उसको लेकर जाती हैं। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण जन्म में भी, ब्राह्मण कुल में भी किसी का जन्म हुआ है, परंतु हो सकता है कि उसका झुकाव मांसाहार की तरफ है। उसका कारण क्या है कि पिछले जन्मों में जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो, पिछले जन्मों में उसने बहुत इंद्रिय तृप्ति करी, बहुत मांसाहार खाया, तो इस जन्म में भले वो ब्राह्मण परिवार में भी पैदा हुआ परंतु उसका रुचि उस तरफ है। तो इस तरीके से उन संस्कारों का उसके मस्तिष्क में प्रभाव होता है और यही प्रभाव जो होता है अगर कोई धीरे धीरे भगवान का नाम जप करे तो समाप्त होना शुरू हो जाता है और इस तरीके से वो धीरे धीरे भक्ति में प्रगति करने लगता है। When firm faith in devotional service awakens, it is for hearing and chanting also awaken. और जब वो इस तरीके से उसको भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से निष्ठा हो जाती है, तब अपने आप ही वो भगवान के विषय में सुनना, भगवान का नाम जप करना उसके लिए बहुत ही अधिक सरल हो जाता है। तो जब मनुष्य की शुद्धिकरण होता है तो नाम जप करना बहुत ही अधिक आसान होने लग जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि कई बार लोग बोलते हैं कि वो नाम जप बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है नाम जप ना कर पाने का कारण, कि कहीं ना कहीं मेंटल फॉर्म में या फिजिकल फॉर्म में कहीं ना कहीं वो लोग ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ब्रेक कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं मन में कंटामिनेशन होता है। तो बहुत ही सरलता से आप देख सकते हैं कि बच्चे जो होते हैं बड़ी ही सरलता से भगवान का नाम जप करने लग जाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि उनके मन में कोई ज्यादा कंटामिनेशन नहीं होता है। और वही बड़े लोगों कीर्तन में बैठे रहते हैं तो भी उसके बावजूद उनको नींद आ रही होती है, वो सो जाते हैं या फिर बिल्कुल भी उनको भा नहीं रहा रहता भगवान का कीर्तन। विदेशों वगैरह में कई बार होता है कि जब भक्त लोग कीर्तन करते हैं तो कई लोग उनको मारने दौड़ते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी कीर्तन को सुनना नहीं चाहते हैं। तो जितना अधिक मन मन मनुष्य का दूषित होगा उतना अधिक ही भगवान का नाम जप जो है उसको वो कर नहीं पाएगा या उसको सुन नहीं पाएगा, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि अगर कहीं पर भूत प्रेत भी हों, अगर आप भगवान का कीर्तन अगर आप बजा देंगे तो वो वहां से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक पाप करने की वजह से उनको भूत योनि या प्रेत योनि इत्यादि प्राप्त होती है और बहुत अधिक पाप करने की वजह से वो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन को वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ प्रभुपाद के जीवन में भी उनका सामना ऐसी एंटिटीज से भी पड़ा, भूत प्रेत इत्यादि लोगों से भी। एक बार जो
ये जॉन लेनन था और योको योनो था, ये दोनों बीटल्स ग्रुप के मेंबर हैं। तो ये लोग एक विला इन लोगों ने परचेज किया था, जो विला काफी बड़ा फार्म हाउस, जो कि कहा जाता था कि हॉन्टेड हाउस है। तो और वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे, लेबर इत्यादि, उन लोगों को भी ऐसा महसूस हुआ कि ये जगह जो है हॉन्टेड है, भूत प्रेत इत्यादि का है। और जब सब लोग ने आके प्रभुपाद को कंप्लेन किया कि ऐसी स्थिति है यहाँ की इस विला की, तो प्रभुपाद ने कहा कि वहां जाकर जोर जोर से कीर्तन करो। और जितने भी भक्त थे वो लोग कीर्तन करने गए। तो शुरू में उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कीर्तन करने में, लग रहा था कि माहौल बहुत ही अधिक हैवी है, पर कीर्तन करते रहे तो धीरे धीरे एकदम साफ हवा चलने लग गई और माहौल एकदम ही हल्का हो गया। तो लोग समझ सके कि उस स्थिति में कि वहां पर जो भी नेगेटिव एंटिटीज थी, जो भी भूत प्रेत इत्यादि थे, वो सब वहां से चले गए। क्यों? क्योंकि बहुत अधिक पाप करने की वजह से ही, शरीर का दुरुपयोग करने से ही भूत प्रेत इत्यादि की योनियां मिलती हैं। और इस वजह से भगवान का कीर्तन जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने पापों की वजह से। तो जब कोई शुद्ध होता है तो बड़े ही उसको भगवान का नाम जब भगवान का कीर्तन सुनना बहुत ही अधिक अच्छा लगता है। तो अगर कोई बोलता है ना कि ये इंसान बहुत ही अधिक अच्छा है, तो अच्छे की डेफिनेशन जो है वो प्रभुपाद के हिसाब से डिफरेंट है। तो प्रभुपाद का बोलना है, वन हु इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस हैज नो गुड क्वालिटीज। और ये एक्चुअल में फैक्ट है। बहुत बड़े बड़े लोग जिनको बोला जाता है कि बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, परंतु हमारा लॉ भी बोलता है कि जब तक वो जिंदा है उनको कोई उपाधि नहीं देनी चाहिए, महात्मा की या किसी भी बहुत बड़ी उपाधि नहीं देनी चाहिए। क्योंकि किस समय वो उनकी सच्चाई सामने आए या फिर किस समय वो गलत कार्य कर बैठे, इसको कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भगवान का भक्त नहीं है तो किसी भी परिस्थिति में वो गिर सकता है। किसी भी परिस्थिति में उसकी इंद्रियां जो है उसको इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेके जा सकती हैं। तो अच्छे की डेफिनेशन ये है, जो बहुत ही सरलता से जिसको हरे कृष्ण महामंत्र जो कर सके, हरे कृष्ण महामंत्र सुन सके। और हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा उसको अगर कोई और चीजें अच्छी नहीं लगती, कोई मटेरियल सॉन्ग उसको सर दर्द करता है, तो उस स्थिति में समझना चाहिए कि उसका शुद्धिकरण हो रहा है। अगर मटेरियल सॉन्ग और ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब समझना चाहिए कि कंटामिनेशन है हम लोगों के हृदय में। मटेरियल फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब वीडियोस, मूवीज अच्छी लग रही तो उसका मतलब हम लोग कंटामिनेटेड हो रखे हैं। तो हम लोगों को फिर से प्रयास करना चाहिए ध्यान पूर्वक नाम जप करने का। तो ये टेस्ट है। तो आफ्टर टेस्ट इज अवेकेंड डीप अटैचमेंट अराइजेस। जब किसी को रुचि हो जाती है भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, तो उसके हृदय में भगवान के प्रति एक तीव्र झुकाव महसूस होता है। और उससे और धीरे धीरे वो जो आकर्षण है वो बढ़ते बढ़ते जो जिसे बोला जाता है लव ऑफ गॉड हेड, भगवान का प्रेम जो है वो उसके हृदय में जागृत हो जाता है। और उस स्थिति में वो सिर्फ भगवान की सेवा के सिवा और कुछ नहीं सोच पाता। यानी कि हर परिस्थिति में वो सिर्फ भगवान को किस तरीके से भगवान की सेवा करनी है उस विषय में ही सोच रहा होता है। और भगवान का नेम, फॉर्म, पास्ट टाइम्स कुछ भी अगर आता है, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की लीलाएं सुनते हुए, भगवान के विषय में सोचते हुए, भगवान को अर्च विग्रह को देखते हुए, उसे बहुत ही अधिक तीव्र भगवान का प्रेम महसूस होता है। कई बार वो नाम जप करता है तो उसको आंसू आने लगते हैं। अनेक तरीके के एक्सटैटिक इमोशनल स्टेजेस दिखाई देते हैं। यानी अनेक तरीके से भगवान के प्रति प्रेम जो है उसका प्रदर्शित होता है। हालांकि श्रील प्रभुपाद ने हमेशा अपने जो भी भगवान के प्रति प्रेम के लक्षण थे उसे दबाने का प्रयास किया। क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो उनके गुरु थे, उन्होंने ही बोला था कि आगे जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो लोग चीपली, मतलब दिखावे के लिए बहुत सारे भगवान के प्रेम के सिम्टम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी हम लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह आप देखेंगे तो बहुत सारे स्पीकर हैं यूट्यूब में, बहुत सारे माता जी लोग हैं, बहुत सारे गुरु लोग हैं जो कि प्रामाणिक गुरु परंपरा में नहीं, जिनको भगवान से कोई प्रेम नहीं है। भगवान की कथा करने का लाखों लाख रुपए वो लोग लेते हैं। एक एक पंडाल प्रोग्राम करने के 10-10, 20-20 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उन लोगों का पूरा पूरा कमेटी है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं और उनको पोर्ट्रे किया जाता है कि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। एक्चुअली जो रियल में भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा वो कोई भी पैसा रुपए लिए बगैर भगवान की भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करेगा, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। परंतु वो लोग धन की आकांक्षा से इतने सारे माता जी हम लोग देखते हैं यूट्यूब में आ गई हैं जिनको
बहुत सारे भागवतम सप्ताह करती हैं और हर भागवतम सप्ताह का बहुत अच्छी खासी फीसेस होती है। और वो भागवतम सप्ताह में गाना गाते गाते बहुत दिखाते हैं कि रोने लग गए, माता जी लोग रो रही हैं, या फिर जो भी गुरु लोग हैं वो लोग भगवान की कथा करते करते रोने लग गए। तो वो सब फेक सिम्टम होते हैं, एक्चुअली कोई भी रियल सिम्टम नहीं होता। जो रियल में सिम्टम्स होते हैं लव ऑफ गॉडहेड के, वो पूरी तरीके से डिफरेंट होते हैं। परंतु जो भोली भाली जनता होती है वो फंस जाती है, वो सोचती है अरे देखो ये माता जी को कितना प्रेम है, भगवान की बात करते हुए रो रहे हैं। परंतु जो जिसको सच में भगवान से प्रेम होता है वो हर किसी से प्रेम करता है, उसको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है धन इत्यादि भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए। वो तो बस इसलिए भगवान की भक्ति का प्रचार करता है कि सब लोग भगवान की भक्ति करें, भगवान के धाम वापस जाएं, क्योंकि वो देख सकता है कि किस तरीके से लोग इस भौतिक जगत में दुखी हैं और ये जो पैसा रुपया है वो कोई भी भौतिक जगत की समस्याओं को समाधान नहीं कर सकता है। तो ऐसे लोगों के पास भगवान की भक्ति होती है, परंतु वो लोग उसे प्रदर्शित नहीं करते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने मना किया था कि कभी भी साधारण जनसमूह के सामने अपनी भक्ति प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए, और शिल प्रभुपाद भी उसी को फॉलो करते थे। कभी भी वो जो उनके एक्सटैटिक सिम्टम होते थे उसे दिखाने, उसको हमेशा दबाने का प्रयास करते थे, छुपाने का प्रयास करते थे। परंतु तब भी कई बार ऐसा होता था क्योंकि उनका लव ऑफ गॉडहेड इतना ज्यादा था कि कभी कभी वो उसके बावजूद भी प्रदर्शित हो जाता था, परंतु उस स्थिति में भी वो स्टेज वगैरह छोड़कर चले जाते थे। तो when that ecstatic emotional stage intensify, it is called love of Godhead। और यही जब भगवान के प्रति जब आकर्षण होता है वो बढ़ता चला जाता है तो वो भगवत प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। और यही भगवत प्रेम एक मनुष्य के लाइफ का अल्टीमेट गोल है, द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर। और जब इस तरीके का मनुष्य को एहसास प्राप्त होता है तो फिर उसके जीवन में और कुछ बचा नहीं रहता है प्राप्त करने के लिए। और इतनी सारे अगर हम लोग देखते हैं, इतने सारे मॉल्स हैं, इतने सारे सिनेमा घर हैं, इतनी सारी रिक्रिएशन की एक्टिविटीज है, डिज्नीलैंड है, पूरी दुनिया इधर से उधर भाग रही है, कहीं घूमने जा रही है। परंतु अगर कोई ये नाम जब ध्यान पूर्वक करने लगे तो वो समझ, अगर पूरी दुनिया के लोग करने लग जाए तो ये जितने भी मूवी थिएटर हैं, सिनेमा हॉल है, सबके सब बंद हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो 6 गोस्वामीज थे उन लोगों को कहीं पर जाने की जरूरत नहीं थी, वो एक पेड़ के नीचे बैठते थे और सीधे भगवान का नाम जप करते थे और उसी में सबसे अधिक आनंद प्राप्त करते थे। तो हम लोग, क्योंकि ये शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है और आत्मा को भगवान ने बनाया है और भगवान के ही अंग है। तो जब भगवान का नाम जप करते तो उसमें एक विशेष तरीके का आनंद है, और क्योंकि उस आनंद की किसी को अनुभूति नहीं होती है इसलिए बाहर आनंद ढूंढने का लोग प्रयास करते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद इसकी कंपनी में आनंद मिलेगा, इस जगह जाके आनंद मिलेगा। तो भौतिक जगत जो है वो पूरा का पूरा टिका ही इस पे हुआ है, क्योंकि लोग भगवान के विषय में नहीं जानते हैं। तो अगर उन्होंने स्त्री का शरीर प्राप्त किया हुआ है तो सोचते हैं कि शायद पुरुष के संग में रहेंगे, उनसे मित्रता करेंगे तो हमें सुख प्राप्त होगा। पुरुष का शरीर प्राप्त हुआ है तो वो अपने को पुरुष मानते हुए सोचते हैं कि स्त्री के संग में रहेंगे तो खुश रहेंगे। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जीवन ऐसे ही बीत जाता है, और वो लोग ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली जो आत्मा है वो तो बहुत ही छोटी है, और जो ऊपर जो शरीर है वो डिफरेंट हो सकता है। आज आपके पास पुरुष का शरीर है या स्त्री का शरीर है, अगले जन्म में स्त्री के पास पुरुष का शरीर होगा, पुरुष के पास स्त्री का शरीर होगा। तो जो भी उन्होंने समय बर्बाद किया दूसरा एसोसिएशन ढूंढने में, उसका कोई भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो 40, 50, 60 साल में जो शरीर है वो बदल जाने वाला है। और अगर आप बहुत अधिक आकर्षित हैं, स्त्री अगर पुरुष की प्रति आकर्षित है, पुरुष स्त्री की तरफ, तो मृत्यु के बाद स्त्री को पुरुष का शरीर और पुरुष को स्त्री का शरीर प्राप्त होता है। तो इसलिए बाकी सारी जो भी जगह पर आपने समय बर्बाद किया उसको कोई भी लाभ नहीं होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जब भी संभव हो तो जो हम लोग की इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो आत्मा का स्वभाव है, वो प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, और वो बहुत ही सरलता से भगवान का नाम जप करके प्राप्त किया जा सकता है। और सबको लव ऑफ गॉडहेड प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया तो फिर उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं हो जाती। फिर इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो भौतिक जगत से पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। तो जैसे हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे और प्रभुपाद उसमें बता रहे हैं कि जब मनुष्य के को लव ऑफ गॉडहेड डेवलप हो जाता है, यानी जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, तो उसे भगवान को ढूंढने जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, कई लोग बताते हैं अरे हम निधि बन गए और भगवान के दर्शन हो गए। तो बहुत सारे फेक लोग के
रिकॉर्डिंग्स पड़ी रहती हैं, वो बताते हैं हम निधिवन गए और रात में हमें भगवान दिख गए। तो भगवान इस सब तरीके से नहीं दिखते हैं। भगवान अपनी इच्छा से किसी को प्राप्त होते हैं, और अगर किसी को भगवत प्रेम होता है तो उसी को दिखते हैं। और जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है उसको भगवान जो है कभी कभी साक्षात सामने भी दर्शन देते हैं, अन्यथा उसके हृदय में सदैव ही, जिस तरीके से एक टीवी होता है कि रिकॉर्डिंग कहीं और जगह हो रही है, आपका लाइव हम लोग कई बार देखते हैं कि स्टेडियम में भी, सिडनी या मेलबर्न में हो सकता है, कहीं पर ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन आप इंडिया में बैठे बैठे टीवी में देख सकते हैं कि वहाँ क्या क्रिकेट मैच चल रहा है। तो वो स्थिति होती है, जैसा कि प्रभुपाद बता रहे, जब किसी को भगवत प्रेम विकसित हो जाता है तो अपने हृदय में ही वो भगवान की जो नित्य लीलाएं गोलोक वृंदावन में चल रही होती है वो उसने देख सकता है, वो जिस जगह पर भी बैठा है। और जब ऐसी स्थिति प्राप्त होती है तो उसको कहीं बाहर जाके प्रचार करने की जरूरत नहीं होती कि हाँ मैंने भगवान को देख लिया, निधिवन में मैं गया था भगवान को देख लिया। वो इन सब चीजों से जो ऊपर उठ चुका होता है उसे ही भगवान दिखाई देता है। तो प्रभुपाद ने, अगर आप देखेंगे, कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला कि हाँ मैं भगवान को देखता हूँ या मुझे हृदय में भगवान दिखाई देते हैं, कहीं पर भी उन्होंने नहीं बोला, बट उन्होंने ऑथराइज प्रोसेस बताया कि जिसके द्वारा ये सब लोगों के लिए संभव है। और जिसको भगवान दिखाई देते हैं तो भगवान की कृपा के द्वारा उसको बाकी सारी चीजों का भी पूर्ण रूप से ज्ञान रहता है। तो जैसा कि बताते हैं, जिसको लव ऑफ गॉडहेड प्राप्त हो जाता है, बाकी सारी की सारी सिद्धियां भी उसके आगे पीछे नाचती रहती है। यानी कि बाकी जितनी भी अनीमा लघीमा जितनी प्राप्ति जो भी सिद्धियां हैं वो सब उसके कंट्रोल में होती है, यानी कि वो सारी सिद्धियां उसे प्राप्त होती, परंतु वो उनका कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो जब भगवत प्रेम विकसित हो जाता है तब मनुष्य वास्तविक स्थिति में देख पाता है कि किस तरीके से इस भौतिक जगत में सब लोग तुच्छ चीजों के पीछे भाग रहे हैं। वही भगवान का जो संतान है वो रिक्शा चला रहा है या ठेले में लेकर बहुत सारा सामान खींच रहा है और 2 वक्त की रोटी का गुजारा के लिए प्रयास कर रहा है, परंतु वो देख सकता है कि किस तरीके से भगवान आध्यात्मिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत में बाकी सबको भी वो देख सकता है, आध्यात्मिक जगत में जो भी भगवान की लीलाएं चल रही हैं उन्हें वो साक्षात देख सकता है। तो इस जन्म में इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है। तो क्योंकि भगवान के विषय में उसको पूरा का पूरा ज्ञान हो जाता है, फिर वो सबको ये ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है, सब लोगों को मदद करने की कोशिश करता है कि सब लोग भक्ति करें और भगवान के धाम वापस जाए। तो अभी हम लोग ने श्री नामामृत पढ़ लिया, हम लोग इसके आगे का चर्चा करेंगे। अगर अभी तक किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग एक माला नाम जप करेंगे और फिर आगे का सेशन समझेंगे। किसी को कोई प्रश्न? नहीं। आप में से कोई लीड करना चाहता है ना? बताइए। एक प्रश्न है मेरा, इससे रिलेटेड तो नहीं है पर एक दूसरा प्रश्न है, पूछ सकती हूँ या बाद में? हाँ, पूछिए पूछिए। ये जो जैसे कृष्ण भगवान का जब जन्म हुआ है ना, तो ऐसा बोला उन्होंने कि वो वहाँ पे वृंदावन में जन्म लो, ब्रज में जन्म ले लो, देवी देवताओं को सबको बोल दो, है ना, ब्रह्मा जी को उन्होंने बोला। तो फिर अगर उन्होंने जन्म ले लिए तो तब तक राज्य जैसे जो होता है ना, जो देवी देवताओं की एक्चुअली ड्यूटीज है वो किसने संभाले? हाँ, तो एक्चुअली माता जी क्या होता है कि जैसे ये जो आत्मा है, ये जो सोल है हम लोगों की, जो हम लोग जिस तरीके से देखते हैं इतनी साधारण नहीं है ये। एक सोल एक समय में, जैसे कि हम लोग ने देखा है, अगर हम लोग आप 5वां स्कंद पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम का, तो हम लोग ने देखा कि करदम मुनि जो थे वो एक साथ 9 फॉर्म में अपने को एक्सपैंड कर लिए थे। तो वो योगी थे और अपने को 9 फॉर्म्स में एक्सपैंड कर लिए थे इस पृथ्वी में रहते हुए ही, यानी कि अपने को 9 रूपों में विस्तारित उन्होंने कर लिया था और हर रूप अलग तरीके से कार्य कर रहा था। तो उसी तरीके से जो आत्मा हम लोगों की है बहुत ही साधारण नहीं है। जब कोई भगवान चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करता है तो एक ही समय में ये आत्मा जब भगवान के धाम वापस जाती है तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी होती है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी होती है। तो इस तरीके से जब उन्होंने बोला कि हाँ सारे देवी देवताओं को कि वो लोग भी जन्म ले, तो हम लोग देख सकते हैं कि देवी देवता उस समय भौतिक जगत में भी मौजूद थे और उसी समय अपने अपनी अपनी जगहों पर भी मौजूद थे। तो क्योंकि वो अंश रूप में होते हैं तो एक अंश वहां पर जो भी स्वर्ग लोकों में अनेक तरीके के कार्य भी कर रहा होता है और दूसरा जो उनका अंश होता है वो इस भौतिक जगत में जन्म भी प्राप्त करता है। तो इस तरीके से कार्य होता है, यानी कि जैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जब चल रही थी तो जितने भी ये थे, जैसे हम लोग बोलते हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरा, तो श्री अद्वैता यानी भगवान शिव, गदाधर पंडित यानी कि
राधा जी और श्रीवास यानी कि नारद मुनि, ये सारे के सारे उनके साथ भी मौजूद थे और उसी के साथ साथ और जगह पर वो लोग भक्ति का प्रचार भी कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति होती है। तो जैसे भगवान का है कि भगवान इस भौतिक जगत में जब थे तो ऐसा नहीं कि गोलोक वृंदावन में नहीं थे, उस समय वो गोलोक वृंदावन में भी थे, यहाँ पर भी थे। तो उसी तरीके से जब बाकी देवी देवताओं को भी उन्होंने बोला कि इस भौतिक जगत में जन्म लो, तो उनका अंश जो होता है वो यहाँ पर जन्म लेता है और साथ ही साथ भगवान भी वहां मौजूद रहता है, मतलब साथ ही साथ वो देवी देवता भी वहां पर मौजूद रहता है। जैसे कि जो ये है जैसे चार आचार्य हैं, हम लोग हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जो है वो हनुमान जी के अंश हैं। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने जन्म लिया तो हनुमान जी नहीं थे, हनुमान जी उसके बावजूद भी वहाँ राम जी की लीलाओं में थे, लेकिन मध्वाचार्य उनके अंश के रूप में यहाँ पर इस पृथ्वी में उन्होंने जन्म लिया और जो हम लोग की गुरु परंपरा है उसमें आए। आप समझ पा रही माता जी? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो ऐसी स्थिति होती है। तो जैसे कि अगर आप लोग भक्ति करेंगे ना अगर ध्यान पूर्वक, तो इसको थोड़ा सा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकली रियलाइज करेंगे तब इसको समझ पाएंगे। तो जब कोई शुद्ध भक्ति करता है तो वो इस भौतिक जगत में भी होता है और साथ ही साथ आध्यात्मिक जगत में भी होता है। मतलब आध्यात्मिक जगत में भी वो लीलाओं में प्रवेश पाया हुआ रहता है, वो लीलाओं में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और इस भौतिक जगत में भी होता है। तो इस तरीके से रहता है। थोड़ा समझ पाना मुश्किल है मतलब, लेकिन ऐसा है। आप लोग जब अगर भक्ति में प्रगति करेंगे, जैसे अगर आप लोग जब भगवान का लव ऑफ गॉडहेड डेवलप हो जाएगा तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आप आध्यात्मिक जगत में रहेंगे। यानी कि इस भौतिक जगत में जो आप कार्य कर रहे हैं वो भी है और आध्यात्मिक जगत में जैसे जो भगवान की लीलाएं हो रही हैं उसमें भी आप रहेंगे। तो जब कोई शुद्ध भक्ति करता है ना, जैसे शुद्ध भक्ति करता है तो उसको अपनी इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पता चल जाती है कि उसका स्वरूप क्या है। तो वो स्वरूप में एक्चुअली वो उसी समय से विद्यमान भी हो जाता है, यानी उस स्वरूप में वो भगवान की सेवा वहां पे भी करने लग जाता है। तो उसे पता होता है कि ये वाला जब शरीर अंत होगा तो फिर खाली आध्यात्मिक शरीर बचने वाला है, यानी कि उस जगह पे वो सेवा करने वाला है इस रूप में। तो इसलिए नाम जप करने से क्या होता है कि आपका आध्यात्मिक स्वरूप क्या है ना वो आपको पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आप नाम जप ध्यान पूर्वक करते हैं तो फिर आप आध्यात्मिक जगत में भी आपका प्रवेश हो जाता है। तो उसका थोड़ा हिंट जो है इसमें है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग जब इसको पढ़ेंगे इस सेशन को, तो उसमें थोड़ा हिंट है उसका। तो मतलब उसको डायरेक्ट फॉर्म में नहीं बताया, सटल फॉर्म में बताया कि कैसे जो भक्ति लता है वो सारे ब्रह्मांडों को पार करते हुए भगवान के धाम में प्रवेश कर जाती है। तो एक्चुअल में आप भगवान के धाम में जब आप शुद्ध भक्त बन जाते हो तो उसी समय आपका प्रवेश हो जाता है, आप भगवान की लीलाओं में भी विराजमान हो जाते हो। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। अभी के लिए इतना ठीक है माता जी। स्वाति माता जी आप म्यूट पे हैं। ठीक है, अब जी जी प्रभु जी। अब हम लोग एक माला नाम जप करेंगे। आप में से कौन लीड करना चाहता है? प्रभु जी मैं भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं किसी को लेने नीचे आई थी बस। ठीक है, ठीक है। मनाली माता जी आप करना चाहते हैं लीड, या एकता माता जी आप? हाँ जी, मैं करूं प्रभु जी? हाँ ठीक है, करिए। जय श्री कृष्णा चैतन्य से स्टार्ट कीजिएगा सब लोग। आप लोग अपना जो माला है, तुलसी माला हो अगर आपके पास तो वो, या फिर नीम की माला हो, जो भी है आप लोग अपने पास रख लीजिए, और किसी के पास नहीं है तो साथ में रिपीट कीजिए उसके बावजूद। प्रभु जी मुझे उसके पहले क्या बोलते हैं वो? ठीक है, मैं बोलता हूँ, आप लोग रिपीट हाँ कीजिए। जी आता, हाँ जी हाँ जी। आप सब लोग रिपीट कीजिए। जय हाँ श्री जी। कृष्णा चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्री अद्वैत गदाधरा
शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। शिवा सादि गौर भक्त वृंदा। अब धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए। आप सब लोग अनम्यूट करके कीजिए ताकि सब लोग एक साथ एक दूसरे का हरे कृष्ण महामंत्र सुन सकें। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम
Hare Ram 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिव सादि गौर भक्तवृंद। अभी आप लोगों को मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस जी प्रभु जी। तो इसको कोई पढ़ना चाहता है हिंदी में? मैं प्रभु जी। पढ़िए। सबसे भाग्यशाली आत्मा। श्रीमान महाप्रभु ने वर्णन किया कि प्रकृत जगत में भटके असंख्य जीवों में से किसी एक सौभाग्यशाली जीव को परम करुणामय श्री कृष्ण तथा गुरु की हेतु की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। सामान्यतः पुण्य आत्मा और धार्मिक व्यक्ति मंदिरों में विभिन्न देव अर्चा विग्रहों की अर्चना करता है, किंतु यदि अवसर मिलने पर अनजाने में भी वह भगवान श्री कृष्ण की वंदना करे अथवा भगवत भक्त वैष्णव की कृपा प्राप्त कर ले तो अविलंब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। भागवत में देवर्षि नारद ने के जीवन चरित्र से यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है। में वैष्णव सेवा के फलस्वरूप विष्णु भक्तों की कृपा से ही नारद महामुनि बन सके। वस्तुतः ऋषियों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैष्णव धन्यवाद माता जी। इसके बाद कोई और पढ़ना चाहता है इसके आगे? वैष्णव मैं पढ़ती हूँ। जी। वैष्णव बद्ध जीवों पर स्वभाववश द्रवित होकर कृपा करते हैं, बिना बुलाए भक्त द्वार द्वार जाकर लोगों को जागरूक करता है तथा श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देकर अविद्या के अंधकार से उनका उद्धार करता है। ऐसे भक्तों को जनता में कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए भगवान अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान से आदेश प्राप्त प्रामाणिक अर्चयों की कृपा से बद्ध जीवों को भक्ति लता का बीज मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ही अहेतु की कृपा का प्रथम अनुभव तब होता है जब किसी ऐसे योग्य गुरु का साक्षात्कार हो जो बद्ध जीव को भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करने में समर्थ हो। इसी कारण ही महाप्रभु ने कहा है कि गुरु कृपा से जीव अहेतु की भगवत कृपा पाता है तथा भगवत कृपा से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इसके आगे अगला कुछ कोई पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए।
हरे कृष्णा। इस प्रकार गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है। जीव को तो केवल एक माली की भांति उस अमूल्य बीज को अपने हृदय क्षेत्र में आरोपित करना है। बोने के बाद भगवान नाम के श्रवण कीर्तन या भगवत चर्चा रूपी जल से उसे सींचना होगा। भक्ति के बीज से अंकुरित हुई भक्ति लता निर्बाध बढ़ती है। पूर्ण बढ़ जाने पर इस ब्रह्मांड को फोड़कर वह उस परव्योम में पहुंचती है जहां सब कुछ ब्रह्म ज्योति के तेज से प्रकाशित है। भक्ति लता इस ब्रह्म ज्योति का भी लांघन करके क्रमशः गोलोक वृंदावन नामक परम धाम में प्रविष्ट होती है। वहां वह भक्ति लता श्री कृष्ण के चरण अरविंद की शरण लेती है। यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। इस स्थिति कृष्ण शरण की प्राप्ति के बाद उस भक्ति लता में भगवत प्रेम रूपी फल लगता है, किंतु दिव्य माली भक्त के लिए श्रवण कीर्तन रूपी जल से भक्ति लता की निरंतर सिंचित करना अनिवार्य है। श्रवण कीर्तन रूपी जल के अभिसिंचन के बिना भक्ति लता का सूख जाना बहुत संभव है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो चलिए, यहाँ पर ये जो विषय वस्तु है वो ली गई है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य नाम की किताब से, जिसमें वो रूप गोस्वामी जी को इस विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रीमान महाप्रभु ने वर्णन किया है कि प्रकृति जगत में भटके असंख्य जीवों में से किसी एक सौभाग्यशाली जीव को परम करुणामय श्री कृष्ण तथा गुरु की अहतुकी कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं और उसमें से कितने ही विरले ही लोग हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण के विषय में कुछ पता है, या जो भगवान श्री कृष्ण के विषय में जिनको कोई ऑथेंटिक ज्ञान प्राप्त है या भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही अधिक दुर्लभ हैं। तो हम सब लोगों को जिनको भी भक्ति करने का मौका मिल रहा है, बहुत ही एक बोल सकते हैं दुर्लभ मौका है, और जितना ही कोई इसमें प्रगति करेगा उसका सिर्फ लाभ ही है। अगर इस जन्म में आप के और भी अधिक कहीं झुकाव है या भक्ति पूरी ध्यान पूर्वक नहीं भी करी, किसी और तरफ आपका झुकाव ज्यादा हो गया, भगवान के प्रति कम रह गया और आपको दूसरा शरीर भी प्राप्त हुआ, तो भी आपको जितनी भक्ति आपने इस जन्म में करी है उसका लाभ ही प्राप्त होने वाला है। यानी कि अगले जन्म में किसी भी स्थिति में जब आप पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्यों फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे? क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी क्रियाएं आप कर रहे हैं वो आप बार बार कर चुके हैं। तो जैसे एक गन्ना होता है, जब आप गन्ने का जूस पीने जाते हैं तो उसी गन्ने को वो एक बार घुमाता है, 2 बार घुमाता है, तीसरी बार उसी को घुमाता है। वो तब तक उससे रस निकालता रहता है जब उसमें कोई रस जब तक ना बच जाए, एक बूंद भी नहीं बचती तब तक वो उसको पीसता रहता है अपनी मशीन में। और अगर उसको वो फेंक दें और उसको भी कोई दूसरा इंसान आके चबाने का कोशिश करेगा तो उसमें कुछ रस नहीं निकलेगा। थोड़ी देर के लिए मीठा लग सकता है लेकिन फिर उसको कुछ मजा नहीं आने वाला उसको। तो वो स्थिति सारे के सारे इस भौतिक जगत में जितने भी हम सब लोग हैं उन सबकी है, क्योंकि पिछले जन्मों में हम लोग ने भगवान के प्रति ध्यान नहीं दिया, उनके प्रति रुचि विकसित नहीं करी, तो उसके परिणाम स्वरूप ये जन्म हम लोग को प्राप्त हुआ। और इस जन्म में भी हम लोग ने वही किया, जो ऑलरेडी पूरा रस निकला हुआ गन्ना था उसी को फिर से चूसने का प्रयास किया। तो पुनः चर्वित चर्वतम जिसे बोलते हैं, बार बार वही चीजें करना। अगर हम लोग इस भौतिक जगत में देखें तो अभी भी वही चीज हो रही है, आज से 100 साल पहले भी वही चीज हो रही थी, 200 साल पहले भी वही चीज हो रही थी, और लोग अलग अलग लोग नहीं कर रहे थे, आप ही लोग कर रहे थे। 100 साल पहले भी, 200 साल पहले भी, 300 साल पहले भी, अलग अलग स्थिति में आप लोग मौजूद थे। पहले भी यही था, पैदा हुए, जो भी एजुकेशन सिस्टम उस समय चल रही थी उसको पढ़ा, जॉब वगैरह करी, शादी वगैरह करी, बच्चे वगैरह किए, बच्चों की शादी करी, बूढ़े हुए, नाती पोते के प्रेमवश रहते रहते आखिरी में शरीर त्याग दिया। तो ये इस जन्म में नहीं, आपने हर जन्मों में यही कार्य किया। तो वो वही कार्य आप इतनी बार कर रहे हैं और हर बार माया के प्रभाव से ऐसा होता है कि लगता है कि इस बार कुछ नया कर रहे हैं। इस बार जो शादी होने जा रही है, इस बार जो हमारा जीवन साथी होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा है, या जीवन संगनी वो बहुत ही अधिक अच्छी है, परंतु हम लोग को ये नहीं पता कि इस भौतिक जगत में सब लोग भटक रहे हैं। आप भी भटक रहे हैं, जो आपका जीवन साथी है,
जीवन साथनी है या फिर जो आपके पुत्र हैं, पुत्री हैं, माता हैं, पिता हैं, वो सब इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं और अनेकानेक कर्मों की वजह से और कर्मों का परिणाम भोगने के स्वरूप आपको वो सब लोग प्राप्त हो रहे हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि जिस तरीके से एक नदी में जो होता है बहुत सारे तिनके होते हैं और संयोगवश कुछ तिनके एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं जब पानी बह रहा होता है, और फिर जब पानी का बहाव और बढ़ता है तो फिर वो तिनके अलग हो जाते हैं, वो एक तिनका हट के दूसरे के कहीं और तिनके के झुंड में मिल जाता है। तो वो स्थिति मनुष्य की होती है कि बार बार लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार आप एक परिवार में जन्म लेते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप एक तरीके के पति या पत्नी प्राप्त करते हैं। जो भी आपका रिजल्टेंट एक्शन रिएक्शन होता है पिछले जन्म में, मान लीजिए आपने किसी को बहुत परेशान किया, तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि उसको बहुत परेशान किया, वो परेशान करने के लिए आपका पति या पत्नी बन जाते हैं या आपकी संतानें बन जाते हैं, फिर आप इस जन्म में उनकी वजह से परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग जो भी आपको प्राप्त होते हैं अपने जितने भी रिश्तेदार इत्यादि होते हैं, तो कई बार हम लोग बोलते हैं कि हम बहुत दुखी हैं अपने बहू के कारण, सास ससुर के कारण, बच्चे के कारण, बेटे के कारण, बेटी के कारण। परंतु हम लोग को ये समझना चाहिए कि जितना भी ये जो पारिवारिक जो भी एक समावेश भी जो आपको प्राप्त हुआ है, वो आपके कर्मों का रिजल्ट प्रदान करने के लिए हुआ है, क्योंकि इस भौतिक जगत में उसके अलावा और कुछ भी नहीं चल रहा है। सिर्फ एक लॉ ऑफ कर्मा यानी जो कर्मों का नियम है उसकी वजह से भौतिक जगत पूरा चल रहा है, उसमें कोई भी और चीज कार्य नहीं कर रही है। कर्मों के फल के स्वरूप आपको क्या कर्म कैसे प्राप्त करने, उस वजह से आपकी ये स्थिति हुई है। उसी की वजह से आप हो सकता है कहीं पर जाएंगे, कहीं जाएंगे वहां पर एक पर्टिकुलर तरीके से एक्सीडेंट होना, एक पर्टिकुलर तरीके से मृत्यु होनी है। एवरीथिंग जो भी चीजें हैं सब आपकी पूर्ण निर्धारित होती हैं, कितनी आप सांस लेने वाले हैं, सब कुछ पूर्ण निर्धारित है लॉ ऑफ कर्मा के अकॉर्डिंग। और इस जन्म में जो आप कर रहे हैं उससे नए कर्म बना रहे हैं। तो अगर कोई बहुत भाग्यवान होता है, वही होता है कि कृष्ण भक्ति में आता है। और कृष्ण भक्ति में आने की वजह से क्या होता है कि जो वो नए कर्म बनाना बंद हो जाता है, क्योंकि कृष्ण भक्ति का अर्थ ही है कि कर्म और विकर्मा के जो चक्र है उससे मुक्ति, यानी कि जो उसके बाद वो कर्म करता है वो अकर्मा होता है। यानी कि अगर वो साधारण रूप से कुछ खाना खा रहा होता तो उसका भी कर्म जनरेट होता। यानी साधारण रूप से अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, भले वो साग सब्जी पत्ते इत्यादि जो भी हैं, फल इत्यादि हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ एक्शन रिएक्शन होता है कि आप फल भी तोड़ रहे हैं, फल को काट के आप खा रहे हैं, तो उसमें भी हो सकता है कोई कीड़ा है वो भी उसकी वजह से घर से बेघर हो गया, या आपने साग तोड़ा तो ऑब्वियसली प्लांट की भी जान गई। लेकिन अगर वही चीज आपने भगवान को भोग लगा के, क्योंकि जो भी वेजिटेरियन फूड है वो खाया, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु वो भक्ति के अंदर काउंट होता है। तो उससे आपके जो कार्मिक रिएक्शन है, जो पिछले जन्मों के रिएक्शन है, वो खत्म होते हैं बल्कि। और अन्यथा अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर जैसे बाकी लोगों का जीवन चल रहा है, आप और नए जन्मों को बना रहे हैं, यानी कि और आगे आने वाले जन्म जो है वो आपके बनने लगते हैं। और यही अगर आप भक्ति करते हैं तो आगे जो और होने वाले जो जन्म होते हैं वो कम कर सकते हैं। या एक प्रकार से अगर आप पूरी तरीके से शुद्ध भक्त बन जाए तो आगे के जितने भी आपके जन्म है उन सबको खत्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत बना ही है मनुष्यों को एक चांस देने के लिए कि वो भगवान के धाम पहुंच जा सके। तो जो भी इस चांस को यूज कर रहा है वो बहुत अधिक भाग्यशाली है, और जो इस चांस को नहीं यूज कर पा रहा है वो बहुत ही अधिक बोल सकते हैं कि अभागा है। जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि यू हैव डन योर ड्यूटी वेरी नाइसली, बट विद योर ड्यूटी if you have not developed love of Godhead or you have not performed any devotional service, then it's a waste of time. तो कई बार बहुत बड़े बड़े लोग बोलते हैं हम तो सीईओ हैं, हम सीएफओ हैं, या हम बहुत बड़े मैनेजर हैं, परंतु अगर कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं, अगर भगवान की भक्ति के प्रति आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो वो सबका सब फेलियर है। क्यों? क्योंकि फिर जो इस जन्म में आप कुछ भी किया, फिर अगले जन्म के लिए आपने और संचित कर्म कर दिया। इस जन्म में हो सकता है आप बहुत बड़े टाटा बिरला अंबानी भी बन जाए, फिर अगले जन्म में फिर भिखारी बन सकते हैं, फिर उसके बाद लेबर बन सकते हैं। तो कोई लाभ नहीं है। जो भी आप बहुत ड्यूटीज बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो भी कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं, परंतु अगर उसका कोई भी संबंध भगवान कृष्ण से नहीं है तो वो सिर्फ वो समय का अपव्यय मात्र है। क्योंकि जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में जानते हैं कि ये भौतिक जगत है, वो थोड़े समय तक रखा जाता है, उसमें लोग अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। किसी को सीईओ बनने का मन है तो वो बनना है,
तो जिस तरीके से एक होता है ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन, कि जिसको जो बनना है वो बन सकता है। किसी को राजा बनना है, वो फैंसी ड्रेस में राजा बन के आ गया, कोई महात्मा गांधी बन के आ गया, नेता बन के आ गया। वो सब उसी तरीके से माया देवी इस भौतिक जगत में सब कुछ अलाउ करते हैं। ठीक है, तुम राजा बनना चाहते हो, तुम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो, तुम बन जाओ, तुम सीईओ बनना चाहते हो, तुम बन जाओ, लेकिन तुम्हारा जो स्टेज शो है वो मैं डिसाइड कर रही हूँ। स्टेज 10 मिनट का ये स्टेज परफॉर्मेंस है, 10 मिनट के लिए तुम रानी लक्ष्मीबाई बन जाओ, या तुम सुभाष चंद्र बोस बन जाओ, या तुम राजा बन जाओ, वो मैं डिसाइड कर रही हूँ। यानी कि जो भी आप सीईओ बन जाओ, जो भी है उसका ड्यूरेशन माया देवी डिसाइड करते हैं कि ठीक है तुम ये बन जाओ, लेकिन इतना ही ड्यूरेशन है तुम्हारा, उसके बाद में तुम्हारा ये कर्टन पर्दे गिरा दूंगी, और उसके बाद फिर तुम्हें अगर भिखारी बनना होगा तुम्हारे लॉ ऑफ कर्मा से तो वो बनोगे, और जो भी बनना होगा तुम्हें बनोगे। तो इच्छाएं आप कर सकते हैं, परंतु क्या किस तरीके से आपने कर्म किए उसके हिसाब से आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। और इसी तरीके से ये खेल चलता रहता है, पुनः चर्वे चर्वतम, यानी कि बार बार आप अलग अलग तरीके के शरीर प्राप्त करते हो, और आप कुछ भी अचीव कर लो इस भौतिक जगत में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस भौतिक जगत का भी एक टाइम ड्यूरेशन है। फाइनली एट द एंड ऑफ कलियुग, जब इन चक्रों का जब ये कलियुग फिर से समाप्त हो रहा होता है, जब तो कलियुग के बाद प्रलय, महाप्रलय इत्यादि भी आती है। जब देखते हैं भगवान मेनली जो शेषनाग है, वो देखते हैं कि भौतिक जगत में बनाया गया था भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन कोई कर नहीं रहा है। कलयुग के अंत में पूरी तरीके से लोग मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, कोई भगवान की भक्ति के विषय में नहीं सोच पा रहा होता है। सिचुएशन बहुत ही अधिक कठिन हो जाती है, स्थिति जो है इस भौतिक जगत की बहुत ही अधिक दुष्कर हो जाती है, और फिर पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश कर दिया जाता है और फिर से बना दिया जाता है। तो आप जो भी कर रहे हैं वो फाइनली, भले जितना बड़ा घर बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, वो वैसे भी 100-200 साल में खत्म हो जाने वाली, परंतु आप जो भी कार्य कर रहे हैं फिर वो इट विल ऑल एंड टू जीरो, मतलब शून्य पे समाप्त हो जाएगा। तो कोई बहुत ही अधिक अगर सौभाग्यशाली है तो उसी के साथ ऐसा होता है कि भगवान की या गुरु की कृपा के द्वारा उसको भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो अगर कोई बेस्ट चीज आप कर सकते हैं इस भौतिक जगत में, तो उस भक्ति लता के बीज को सींच सकते हैं। सामान्यतः पुण्य आत्मा और धार्मिक व्यक्ति मंदिरों में विभिन्न देव अर्च विग्रहों की अर्चना करता है, किंतु यदि अवसर मिलने पर अनजाने में भी वह कभी भगवान श्री कृष्ण की वंदना करे अथवा भगवत भक्त वैष्णव की कृपा प्राप्त कर ले, तो अविलंब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। तो बहुत ही विशेष बात बोली गई है कि जाने अनजाने में भी अगर वो किसी भक्त के साथ कुछ अच्छा कर दे, मान लीजिए कोई किसी को भगवान की भक्ति के विषय में नहीं पता है, लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त जाने अनजाने में उसको मिला और उसने उसकी सेवा कर दी, तो उससे भी उसको लाभ हो जाता है। तो उसका एक उदाहरण मैंने पहले भी दिया हुआ है कि एक प्रभुपाद के एक डिसाइपल थे, प्रभुपाद के एक शिष्य थे, तो वो कथा सुनाते थे कई बार। तो वो एक कथा सुना रहे थे कि किस तरीके से एक बार वो प्रभुपाद के साथ जा रहे थे और एक हवाई जहाज में एक एयर होस्टेस थी, और उसने देखा कि संत लोग आए हुए हैं, और जो उनके डिसाइपल थे यानी जो प्रभुपाद के शिष्य थे, वो लोग प्रभुपाद का जो महाप्रसाद था यानी कि लैया वगैरह थी वो खा रहे थे, और उस एयर होस्टेस ने बगैर पूछे ही वो लैया उठाई और वो भी खाना शुरू कर दिया। उसने बोला ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो उन लोगों को आश्चर्य हुआ, उनके शिष्यों को, कि इसका कितना भाग्य है, इसका कितना सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद का प्रसाद जो है इसको खाने को मिला, इसको जाने अनजाने में ही। फिर जब उसने खाया तो उसके बाद उसने बोला कि जो आपके गुरु आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं ये क्या खाना चाहेंगे। तो उन लोगों ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद ने बोला कि अगर मुझे हॉट मिल्क मिल जाए, गर्म दूध अगर मुझे मिल जाए तो वो मेरे लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाकी चीजें प्रभुपाद कुछ प्लेन में लेते नहीं थे बाकी नॉन डिवोटीज के द्वारा को। तो तुरंत ही वो एयर होस्टेस गई और प्रभुपाद के लिए हॉट मिल्क और बाकी भक्तों के लिए फ्रूट्स वगैरह लेके आई। तो सभी भक्तों ने बहुत ही प्रशंसा करी कि एयर होस्टेस का काफी अच्छा स्वभाव है, और प्रभुपाद ने बोला कि ये स्त्री का साधारण स्वभाव होता है कि वो सेवा करना चाहती है, और इसका ये साधारण स्वभाव इसका हम लोग देखने को पा रहे हैं कि ये सेवा करने का प्रयास कर रही है। तो ये कथा उनके शिष्य सुना रहे थे। तो जब शिष्य की जो कथा में जहाँ कथा सुना रहे थे उस जगह पे एक और नया शिष्य बैठा हुआ था। उसने बोला कि क्या आपको पता है कि उस एयर होस्टेस के बारे में उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कुछ नहीं पता है उसके बाद उस एयर होस्टेस का क्या हुआ।
तो उस जो बैठा हुआ था उसने बोला कि मुझे पता उसके बाद क्या हुआ। हम लोग यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते हम लोग एक गाँव में गए, और इस गाँव में जब हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया तो हम लोगों ने देखा कि एक वैष्णव तिलक लगाए हुए एक बहुत ही सुंदर सी स्त्री निकली। और हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस गाँव में तो कोई भगवान के विषय में जानता नहीं, और इस स्त्री ने मस्तिष्क में तिलक लगा के रखा हुआ है। वो हम लोग को अंदर लेके गई, उसने बोला कि वो खुद भी भगवान की भक्ति करती है, और उसने अपना अर्च विग्रह दिखाया। और फिर उसने बताया कि किस तरीके से वो एरोप्लेन में काम करती थी एज ए एयर होस्टेस। और एक बार सौभाग्य से ऐसा हुआ कि श्रील प्रभुपाद जो थे वो अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए, और उसने उनका प्रसाद ग्रहण किया, और फिर थोड़ी बहुत उनको सेवा करी, और फिर उसके बाद से उसको थोड़ा अपने हृदय में परिवर्तन लगने लग गया। वो हमेशा ढूंढने लग गए कि वो लोग कौन थे, उनकी क्या फिलॉसफी है। और फिर उसको कहीं से प्रभुपाद की लिखी हुई पुस्तक प्राप्त हुई, और फिर उसने धीरे धीरे प्रभुपाद की लिखी हुई और पुस्तकें पढ़ना शुरू करी, और फिर उसको समझ में आया कि भगवान की भक्ति सर्वोच्च चीज है। और फिर उसने एयर होस्टेस का जॉब छोड़कर वो अपने गाँव आ गई, विदेश में ही, और वहां पर भक्ति करना शुरू कर दिया उन पुस्तकों के माध्यम से। तो ये स्थिति होती है कि कोई जाने अनजाने में भी अगर भगवान की या भगवान के भक्तों की कोई भी सेवा करता है, तो तुरंत ही भगवान जो उसका भौतिक कल्मश है, यानी इस भौतिक जगत में जो उसकी ड्यूरेशन ऑफ लाइफ है, या जो जितने जन्म है, उन सबका अंत करना शुरू कर देते। तुरंत ही उसको भक्ति करना बहुत अधिक आसान हो जाता है। और यही अगर कोई वैष्णव अपराध कर दे तो उसके लिए उसकी समझ जाइए कि ड्यूरेशन और अधिक बढ़ जाती है, यानी उसको भगवान के धाम जाना बहुत ही अधिक मुश्किल हो जाता है। तो जाने अनजाने में भी, तो इसीलिए अगर हम लोग देखें तो पहले के समय में इतने सारे मंदिर होते थे। अगर आप अभी भी वृंदावन जाइए तो इतने सारे मंदिर है भगवान के। तो कई बार लोग प्रश्न कर सकते हैं कि इतने सारे मंदिरों की क्या आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता ये है कि अगर कोई जाने अनजाने गलती से भी भगवान विष्णु के या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दंडवत प्रणाम कर देता है या उनको नमस्कार कर देता है, तो उससे उसको जो लाभ प्राप्त होता है उसका वर्णन कर पाना भी बहुत अधिक मुश्किल है। तो कोई भी और कार्य करने की जगह, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोलते थे कि बहुत अधिक पैसे खर्च करके अगर किसी ने कोई अस्पताल खोला, परंतु उसे भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है, तो वो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। परंतु यही किसी के पास कम पैसे, उसने भगवान के मंदिर में एक घंटी भी लगाई, और दूसरे लोगों ने आकर उस घंटी को बजाया, और उस घंटी को बजाकर भगवान का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, तो जिसने वो घंटी लगाई वो उसने ज्यादा बड़ा परोपकार का कार्य किया, ना कि अस्पताल खोलने वाले में। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को भगवान की भक्ति करने का मौका दिया, या भगवान की कुछ सेवा करने का, भले वो घंटी बजा के भगवान की सेवा करी, परंतु उसका मौका दिया जिससे उनके आने वाले अनगिनत जन्म जो है वो कम हुए। और भगवान इतने अधिक दयालु हैं क्योंकि भगवान ने हम लोग सबका को बनाया है कि आप जाने अनजाने भी अगर कुछ भगवान के लिए कुछ कार्य कर देते हैं, आप जाने अनजाने आपने कोई फूल तोड़ा और भगवान को अर्पित कर दिया, तो भगवान उसे ग्रहण कर लेता है। जैसे कि हम लोगों ने कथा सुनी है कि किस तरीके से एक चूहा जो था, वो उसको आदत थी कि मंदिरों में जो घी का दिया होता उसका घी खाने की, और पद्म पुराण में इस कथा का वर्णन है। और उस चूहे ने गलती क्या करी कि एक समय उतनी उसको भूख लगी हुई थी कि घी का दिया जल रहा था, और जलते जलते ही उसने उस घी को खाना शुरू कर दिया, परंतु जो घी का दिया होता उसमें रुई होती, वो उसके दांतों में फंस गई, और क्योंकि वो दिया जल रहा था तो तुरंत ही उसको उसकी अग्नि उसके मुंह को झुलसाने लग गई। तो वो तुरंत ही उसको दिए का जो बत्ती मुंह में फंसी हुई थी उसको लेकर भगवान के सामने कूदने लग गया, और गोल गोल वो कूद रहा था, और भगवान ने उसको भी ग्रहण कर लिया कि ये मेरी भक्ति कर रहा है, ये मुझे दिया दिखा रहा है, और उसी तरीके से कूदते कूदते उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन तुरंत ही विष्णु दूत सब आ गए और उसकी आत्मा को भगवान के धाम वापस, क्योंकि आत्मा में कोई अंतर नहीं है, वो चूहे के अंदर हो आपकी आत्मा, कुत्ते के अंदर हो या इंसान के अंदर हो। जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो देख सकता है कि वो सेम आत्मा ही अपने कर्मों के प्रभाव के द्वारा कभी मनुष्य का शरीर प्राप्त करती, कभी चूहे का, कभी कुत्ते का, कभी किसी का। तो वो चूहे की आत्मा प्राप्त किए हुए था, परंतु जाने अनजाने में उसने भगवान को घी का दिया दिखाया, और भगवान ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया, और उस तरीके से वो भगवान के धाम वापस चला गया। उसी तरीके से जब पूतना थी, भगवान इतने दयालु हैं कि पूतना राक्षसनी थी और वो भगवान को मारना चाह रही थी, परंतु उसने भगवान को मारने का जो तरीका सोचा, उसने सोचा कि मैं अपने स्तन में जहर लगा लेती हूँ और भगवान को जब दूध पिलाऊंगी तो भगवान उसको पीकर मर जाएंगे। तो जो उसका भाव था कि उसने भगवान को दूध पिलाने का प्रयास किया, तो भगवान ने बोला कि ठीक है, भले ये राक्षसनी थी, परंतु ये
प्रयास कर रही थी मुझे दूध पिलाने का, तो उन्होंने पूतना को वो स्थान दिया जो आध्यात्मिक जगत में उनकी माता का है। तो भगवान इतने अधिक दयालु हैं क्यों? क्योंकि भगवान ने सारे भौतिक जगत को, सारे के सारे लोगों को, सबको बनाया, और भगवान तो इस इंतजार में ही कि कभी ये मेरी भक्ति करे और मेरे पास आए। तो इसलिए जितने भी अपराध होते हैं भगवान क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे हैं कि कब ये भक्ति करे और मेरे धाम वापस आए। हाँ, परंतु वैष्णव अपराध ऐसा है जो भगवान भी क्षमा नहीं करते, इसलिए उससे सदैव बचना चाहिए। परंतु भगवान ऐसा है कि अपने प्रति किए हुए भी अपराध क्षमा कर देते हैं। वो बस इस इंतजार में है कि कब कोई भक्ति करे और मेरे धाम वापस आए, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं कि कितनी बार वो, हर बार जब आप शरीर प्राप्त करते हैं आपका अंत बहुत ही दुखद होता है। आप अस्पताल में अनेक सुइयां आपके शरीर में चुभी हुई रहती हैं, अनेक तरीके से पीड़ा प्राप्त कर रहे होते हैं, अनेक तरीके से रो बिलख रहे रहते हैं। ना तो आप अपने परिजनों को बचा पाते हैं, ना कोई परिजन आपको बचा पाता है। तो बहुत ही दुखद स्थिति होती है जब अस्पताल में आप प्राण त्याग रहे होते हैं। परंतु भगवान आपकी आत्मा के साथ में परमात्मा के रूप में विराजमान होते हैं। तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि तुम इस समय भी जब तुम रो बिलख रहे हो, अपनी पत्नी को, बच्चे को या माता पिता को याद कर रहे हो, अगर तुम मेरा ध्यान करोगे तो मेरे धाम वापस आ जाओगे, फिर तुम्हें बार बार ये शरीर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु क्योंकि हम लोग कभी भक्ति करते नहीं है, तो उस समय भी भगवान को याद नहीं कर पाते हैं। हमारा क्या बैंक बैलेंस है, हमारी कौन पत्नी है, हमारे कौन बच्चे हैं, उन्हीं का याद करते करते शरीर त्याग देते हैं। तो यहाँ पर देवर्षि नारद के विषय में भी ये बताया कि पूर्व जन्म में वैष्णव सेवा के फलस्वरूप विष्णु भक्ति की कृपा से ही नारद महामुनि बने। तो हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन है कि किस तरीके से नारद मुनि पिछले जन्म में एक साधारण से दासी के पुत्र थे। तो कोई भी उनका ऐसा कुछ नहीं कि नारद मुनि कोई बहुत ही कुछ अलग किस्म के इंसान थे, यानी कि हम सब वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जैसी नारद मुनि ने प्राप्त करी। तो नारद मुनि एक दासी पुत्र थे, परंतु उनकी माता की ये विशेष स्थिति थी कि वो भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहती थी। और पहले चातुर्मास के समय ऐसा होता था कि जो भी संत महात्मा होते थे, 4 महीने जब बारिश होती है तो वो एक घर पे ही रुक जाते थे, क्योंकि बारिश के समय चलना मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि उनकी माता को बहुत ही अधिक साधुओं की सेवा करने में रुचि थी, तो उस समय उन्होंने उस सेवा का अवसर लिया और उन साधु ऋषियों को अपने घर में रहने का स्थान दिया। और वो गरीब थी, इसलिए उनके लिए प्रसाद बनाती थी, उनको अर्पित करती थी। और नारद मुनि उनकी संतान थे, पिता उनके नहीं थे। वो भी उनके संग करते थे, भगवान के विषय में सुनते थे, और उन लोगों से आज्ञा लेकर उनका जो उच्छिष्ट होता है, जो उनका महाप्रसाद होता है, उसको पाते थे। और उनका प्रसाद खाने की वजह से ऐसा हुआ क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है, और भगवान के शुद्ध भक्त के संग में आने से, उनका प्रसाद प्राप्त करने से, अगर मनुष्य का हृदय साफ है तो वो तुरंत ही भक्ति के पथ पर बहुत आगे बढ़ जाता है। जिस तरीके से अगर किसी का कंटामिनेटेड फूड आप खाते हैं, जैसे बोला जाता है कि भक्तों को कि जूठा मत खाइए किसी और का, तो उसका कारण क्या होता है कि अगर किसी और के अंदर कोई अवगुण है, ये चीजें हम लोग को साइंटिफिकली नहीं समझ में आती, बट सटल फॉर्म में ये सारी चीजें होती हैं कि अगर आप किसी पापी पुरुष का, पापी मनुष्य, स्त्री या पुरुष का पकाया हुआ खाना या फिर उनका जूठा खाना खाएंगे तो आपके अंदर उनके जैसे गुण विकसित हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आप होटल वगैरह में खाना खाएंगे तो आप के अंदर जो भी होटल के कुक की जो प्रोपेंसिटी होगी, यानी कि अगर वो बहुत अधिक लस्टी है, बहुत अधिक कामी है, तो आपके मन में कामी विचार आने लगेंगे। अगर वो बहुत ही अधिक लालची है, पैसे के पीछे बहुत अधिक भागता है, तो आपको बहुत अधिक पैसे इत्यादि के विचार आने लगेंगे। तो आप जनरली देखेंगे जो लोग सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, वो बहुत ही अधिक मटेरियलिस्टिक भी हो जाते हैं, बहुत अधिक पैसे के पीछे भागने लगता है। उसका कारण क्या है कि जो शराब बना रहे हैं, सिगरेट बना रहे हैं, वो जानते हैं कि सिगरेट और शराब पी के भी इंसान जो है वो अनेक तरीके के कैंसर हो जाएंगे, उसको अनेक तरीके की बीमारी हो जाएगी, वो मर जाएगा, तब भी वो इस तरीके की चीजें बनाते हैं। तो जब कोई उनको पीता है सिगरेट और शराब वगैरह को, तो अपने आप ही बहुत अधिक पैसों के पीछे वो भी भागने लगता है, क्योंकि उसी मानसिकता से वो शराब और सिगरेट वगैरह बनती है कि लोगों की जान से भी खेल जाए, लेकिन वो चीज बनी रहती है। तो उसको पीने वाले लोग और अधिक उस तरफ बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि उन्होंने भगवान के भक्तों को प्रसाद खाया, तो उनके मन में भी भगवान के विषय में भक्ति विकसित हो गई। और साधारण दासी पुत्र होने के बावजूद भी भगवान के प्रति उन्होंने पूरा ध्यान लगा दिया, और इस तरीके से जीवन के अंत में उन्हें भगवान के दर्शन हुए। और फिर भगवान ने बोला कि अब इसके बाद तुम्हें ये भौतिक शरीर नहीं बल्कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा। फिर वो शरीर एक बिजली की चमक के समान ही वो शरीर उनका समाप्त हुआ और दूसरा आध्यात्मिक शरीर उनको प्राप्त हुआ।
तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे वो नारद मुनि एक बहुत ही साधारण दासी पुत्र थे, तो हम सब लोग भी साधारण, पर हम सब लोगों के पास भी आशा की किरण है कि कोई भी अगर भगवान की भक्ति करता है या भगवान के भक्तों का संग करता है या भगवान को अर्च विग्रह को नमस्कार करता है, या कभी भी वो सोचे कि मैं भगवान को सरेंडर करता हूँ, अपने और पाप वगैरह की जो प्रवृत्ति है उसे त्यागूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा, तो उसी क्षण ही भगवान उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी उसी समय अगर वो और अपराध ना करे तो उसका भगवान के धाम जाना गारंटीड होता है। परंतु अपराध करते रहने की वजह से, भगवान की भक्ति की जगह कुछ और कार्य करते रहने की वजह से इस भौतिक जगत में वो फंसा रहता है। परंतु फिर भी जितनी भी वो भक्ति करे उसका लाभ है। जितनी भी भक्ति करी अगले जन्म में, अगर आप इस जन्म में पूरी भक्ति नहीं करते हैं, बाद में फिर से आप अनेक और प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं। तब भी अगले जन्म में भी, क्योंकि आपने थोड़ी बहुत भक्ति इस जन्म में करी, आप जब भी भगवान का ध्यान करेंगे आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे कि अब मुझे रास्ता दिखाइए भगवान। तो किसी भी स्थिति में भगवान, भगवान के भक्त, भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम जब आपके जीवन में आएगा। हो सकता है पिछले जन्मों में भी आप लोगों ने थोड़ी भक्ति करी और इसी वजह से अपने आप ही इस जन्म में आपको फिर से भक्ति करने का मौका मिल रहा है। तो ये स्वाभाविक होगा, भगवान की इच्छा के द्वारा आपके जीवन में इस तरीके से चीजें कार्य करेंगी। इस जन्म में भी आप देख सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से भक्तों के संग में आए। तो वो अप्रत्याशित चीजें जो होती हैं वो कुछ भी कोई बाई चांस नहीं हो रही होती। कुछ ऐसा नहीं होता है कि गलती से ऐसा हो गया कि मैं भक्तों के संग में आ गया या मैंने भक्ति कर दी। वो सब कुछ भगवान के द्वारा निर्देशित हो रहा होगा। आप जब भी भक्ति करने का प्रयास करेंगे इसी तरीके से, अगले जन्मों में भी अगर इस जन्म में आपने नहीं कर पाए उसे पूर्ण, तो भगवान पूरी तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि ही इज द मास्टर ऑफ ऑल द सिचुएशंस। तो सारी स्थितियां वो पैदा कर सकता है। उस तरीके से अपने आप ही अगले जन्म में भी नहीं तो आपको भगवत गीता, भगवान का संग, कीर्तन इत्यादि आपको प्राप्त होगा। परंतु अगले जन्म का क्यों वेट करना, इस जन्म में खाली अगर आप इस भक्ति लता को सिर्फ सींचते ही जाएं, इसे मारे नहीं, तो आप भगवान के धाम वापस चले जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो वैष्णवबद्ध जीवों पर स्वभाववश द्रवित होकर कृपा करते हैं, बिना बुलाए भक्त के द्वार द्वार जाकर लोगों को जागृत करते हैं तथा श्री कृष्ण के नित्य दास के रूप में जीव के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देकर अविद्या के अंधकार से उनका उद्धार करते हैं। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जैसे प्रभुपाद को हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बैक टू गॉडहेड मैगजीन जब वो लिख रहे थे तो घर घर जाते थे और लोगों को बैक टू गॉडहेड मैगजीन देने का प्रयास करते थे, और मुफ्त में भी देने का प्रयास करते थे कि कोई बात नहीं, आप इसे पढ़िए, आपके पास पैसा नहीं है तो भी। परंतु लोग इतने अधिक बेवकूफ थे, इतने मूर्ख थे कि लोग जैसे दूर से भी देख लेते थे कि प्रभुपाद आ रहे हैं तो कई लोग उनके ऊपर चिल्लाने लगते थे कि आप क्यों आ गए, हमें नहीं चाहिए, हम इतने बिजी हैं चाय पीने पे, हमें मत परेशान कीजिए। तो कोई भी भगवान के धाम जाना चाहता ही नहीं था। परंतु उसके बावजूद क्या होता है कि भगवान के भक्त प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद इतनी गर्मी में, मई जून की गर्मी में भी बगैर कुछ खाए पिए बैक टू गॉडहेड मैगजीन लोगों को देने का प्रयास करते थे कि लोग पढ़ें और अपने विषय में समझें और भगवान के धाम वापस जाएं। पर इतनी गर्मी में कई बार होता था कि वो बेहोश होकर गिर जाते थे, परंतु वो अपना प्रयास नहीं छोड़ते थे। तो इस तरीके से ऐसे भक्तों को जनता में कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए भगवान अपनी विशेष शक्ति प्रदान करते। तो इसलिए हम लोग ने देखा कि किस तरीके से प्रभुपाद फिर भगवान की किस तरीके से भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त है और भगवान से आदेश प्राप्त प्रामाणिक आचार्यों की कृपा से बद्ध जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है। और ऐसे प्रामाणिक आचार्य जो हैं, जो भगवान की भक्ति को पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, तो जो आचार्य होते हैं वो तीन तरीके से बन सकते हैं। एक तो साधना सिद्ध, कृपा सिद्ध, नित्य सिद्ध। यानी कि या तो वो नित्य सिद्ध हो, भगवान के धाम से ही आया हो, जैसे प्रभुपाद वगैरह उसी कैटेगरी में थे। प्रभुपाद नित्य सिद्ध थे, ऐसा नहीं कि इस भौतिक जगत में आकर वो सिद्ध हो गए, या भक्ति विनोद ठाकुर हो या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज हो, वो सब लोग आध्यात्मिक जगत से ही आए थे, नित्य सिद्ध थे। परंतु सिर्फ नित्य सिद्धि नहीं, एक गुरु जो है वो साधना सिद्ध भी हो सकता है, कृपा सिद्ध भी हो सकता है। साधना सिद्ध मतलब कि वो स्वयं अगर जैसा कि बता रहे हैं गुरु परंपरा की 4 नियमों का पालन करो, नाम जप करो, तो साधना के प्रभाव से मनुष्य जो है पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा और भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त होकर बद्ध जीवों को भी भक्ति लता का बीज प्रदान कर सकता है। तो प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य हैं, जरूरी नहीं कि सारे के सारे शिष्य जो है वो नित्य सिद्ध हों, बहुत सारे कृपा सिद्ध भी हैं और बहुत सारे साधना सिद्ध भी हैं। तो जो बहुत अच्छे से साधना कर रहे हैं वो भी प्रामाणिक गुरु हैं क्योंकि वो साधना सिद्ध हैं। कुछ कुछ प्रभुपाद के शिष्य जो है वो नित्य सिद्ध हैं, भगवान के धाम से ही आए हैं, भगवान के नित्य पार्षद ही हैं। कुछ कुछ जो है वो कृपा सिद्ध हैं भगवान, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की इतने अच्छे से सेवा करी
उनके शिष्यों ने, तो भगवान की, तो श्रील प्रभुपाद की कृपा के द्वारा वो पूरी तरीके से शुद्ध हो गए। और इस तरीके से ये आचार्य, प्रामाणिक आचार्य हैं ये सब, और इनके द्वारा बद्ध जीवों को भक्ति लता का बीज मिल सकता है। और भगवान श्री कृष्ण की अहत की कृपा का प्रथम अनुभव तब होता है जब किसी ऐसे योग्य गुरु का साक्षात्कार हो जो बद्ध जीव को भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ करने में समर्थ हो। तो ये भगवान की अहत की कृपा होती है जब मनुष्य के जीवन में गुरु का प्रवेश होता है। तो जब तक कोई योग्य नहीं होगा वो गुरु परंपरा नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा, या गुरु को वो उसके मन में विचार रहेगा कि गुरु को क्यों मुझे एक्सेप्ट करना है, या फिर वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मेरा कौन गुरु है, मुझे पता नहीं है। परंतु अगर भगवान की अहत की कृपा होगी तब उसको पता चल जाएगा कि मेरे कौन से गुरु हैं, किनसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। और इस तरीके से वो योग्य गुरु को समझ पाएगा जो उस भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण करने में समर्थ हो। इसी कारण ही महाप्रभु ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही जीव अहत की भगवत कृपा पाता है, और भगवत कृपा से गुरु की कृपा प्राप्त होती है। तो भगवान की कृपा जो है वो तभी प्राप्त होती है जब उस पर गुरु की कृपा होती है। तो कोई डायरेक्टली सोचे कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, कई सारे गुरु वगैरह होते हैं बोलते हैं कि मेरा तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, मेरे कोई गुरु नहीं है, तो समझ जाना चाहिए कि ये संभव ही नहीं है। क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं है, वो बोल रहे हैं कि गुरु की कृपा से ही जीव अहत की भगवत कृपा पाता है, और भगवत कृपा से ही गुरु की कृपा प्राप्त होती है। यानी भगवान की जो रियल मर्सी अगर किसी के ऊपर है तो वो गुरु परंपरा उसको प्राप्त होगी, यानी गुरु से दीक्षा प्राप्त होगी। और कोई ये अगर बोल रहा है कि मेरा डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, तो मतलब भगवान की कृपा उसके ऊपर हुई नहीं है, क्योंकि फिर जब गुरु की कृपा होती तभी उसको भगवान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है, और जीव को तो केवल एक माली की भांति उस अमूल्य बीज को अपने हृदय क्षेत्र में आरोपित करना है। तो बहुत ही सरल है ये चीज, यानी कि आप इफ यू जस्ट लिव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि बस आपको अपनी भक्ति को मारना नहीं है और आपका भगवत धाम जाना पूरी तरीके से गारंटीड है। यानी कि आपको अपने जीवन में कोई भी पापपूर्ण कार्य नहीं करने हैं, और अगर आप पापपूर्ण कार्य नहीं करते हैं तो अपने आप ही भगवान के धाम जाना आप जो है आपका निर्धारित है। तो एक सेकंड मुझे दीजिए, मुझे एक फोन आ रहा है। हरे कृष्ण। तो इसका अर्थ यह है कि आपको बस खाली जो भगवान है, अगर आपको भक्ति लता प्राप्त हुई, यानी भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, तो बस खाली अगर आप उसको बचा के रखते हैं, यानी कि आप उसको नष्ट नहीं करते हैं, कोई अपराध वगैरह नहीं करते हैं, तो आप बड़े ही आसानी से इसी जन्म के बाद भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार गुरु और श्री कृष्ण की कृपा से जीव को भक्ति लता का बीज मिलता है। जीव को तो केवल एक माली की भांति अमूल्य बीज को अपने हृदय क्षेत्र में आरोपित करना है। बोने के बाद भगवान नाम के श्रवण कीर्तन या भगवत चर्चा रूपी जल से उसे सींचना होगा, यानी कुछ करने का और बहुत कुछ विशेष अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, आप सिर्फ खाली भगवान का नियमित नाम जप कर रहे हैं, भगवान के विषय में सुन रहे हैं थोड़ा, तो उससे ही जो आपकी भक्ति लता है वो और अधिक विकसित होती चली जाती है। तो जो प्रभुपाद ने बोला, अगर कोई दीक्षा प्राप्त करता है या दीक्षा नहीं भी प्राप्त करता है, प्रतिदिन अगर सिर्फ 16 माला का नाम जप करता है, भगवान के विषय में सुनता है, भगवान के भक्तों का संग करता है, तो इस तरीके से अपने आप ही जो उसकी भक्ति लता है वो विकसित होना शुरू हो जाती है।
तो इस तरीके से भक्ति के बीच से अंकुरित हुई भक्ति लता निर्बाध बढ़ती है। पूर्ण बढ़ जाने पर ब्रह्मांड को फोड़कर वो उस परव्योम तक पहुंचती जहां सब कुछ ब्रह्म ज्योति के तेज से प्रकाशित है। और भक्ति लता इस ब्रह्म ज्योति को भी लंघन करके क्रमशः गोलोक वृंदावन नामक परम धाम में प्रविष्ट हो जाती है। वहां पर भक्ति लता श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण लेती है और यही भक्ति का चरम लक्ष्य है। तो इसका अर्थ यह है कि जब आप ध्यान पूर्वक भक्ति करते हैं और भगवान का प्रेम जब विकसित हो जाता है तो आप इस भौतिक जगत में रहते रहते भी आध्यात्मिक जगत में भी आपका प्रवेश हो जाता है। मटेरियली स्पीकिंग, अगर आप साइंटिस्ट वगैरह के विषय के मुख से सुनेंगे तो इस लोक से जो आसपास के भी लोग हैं उसमें पहुंच पाने में बहुत अधिक समय लगता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर जो भी आसपास के भी जो हम लोग को आंखों से दिख रहे हैं ऐसे तारों पे जाने का प्रयास करेंगे तो वैज्ञानिक बताते हैं कि 40,000 साल अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगे तो जो तारे दिख रहे हैं उन तक पहुंच पाएंगे। यानी इतना अधिक दूरी है। परंतु अगर कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो उस स्थिति में ऐसा है कि इस पूरे ब्रह्मांड को भी लांग कर, तो ब्रह्मांड इसको बोला जाता है ब्रह्म अंडा, मतलब एक अंडा जिस तरीके से अंडे के बाहर जो होता है शेल होता है यानी कवरिंग होती है, एक हार्ड एक कठोर लेयर होती है जो अंडे की शेल होती है। तो ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड अंडे के समान है। तो इसमें उसके बाद में इस पूरे भौतिक जगत के बाद में एक बहुत ही कठोर मैटर है और उसको भी जब क्रॉस कर जाएंगे तब आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है। पहले ब्रह्म ज्योति और उसके बाद फिर आध्यात्मिक वैकुंठ जगत और सबसे सर्वोच्च स्थिति पर विराजमान है गोलोक वृंदावन। तो हम लोगों को तो भौतिक जगत के आसपास के ग्रहों के विषय में भी ज्यादा कुछ नहीं पता। चंद्रमा के विषय में भी अगर पूछा जाए तो थोड़ा बहुत वैज्ञानिकों का कहना है कि हम लोग थोड़ी मिट्टी ले आए हैं, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत के विषय में तो सोच पाना ही दुर्लभ है जहां पर किसी भी बड़े से बड़े यान इत्यादि द्वारा अभी तक पहुंचा नहीं जा सका है। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि उच्च लोग भी हैं, निम्न लोग भी हैं। तो उच्च लोग जैसे कि स्वर्ग वगैरह इत्यादि हैं, नीचे के लोग हैं पाताल, सुतल इत्यादि बहुत सारे लोग हैं नीचे के भी। और एक जगह मैं पढ़ रहा था कि जैसे हम लोग देखते हैं यूएफओज वगैरह, बहुत जगह बहुत सारे लोग बताते हैं उनको उड़न तश्तरियां देखी इत्यादि, या दूसरे ग्रह के लोगों के विमान इत्यादि दिखे। तो उस पर भी एक प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे, सदापुता दास उनका नाम था, वो बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने बताया कि जो उच्च ग्रह के लोग हैं उनको पृथ्वी के लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि जो भी देवी देवताओं के ग्रह हैं उनसे लोग ज्यादा इस भौतिक जगत में नहीं आते हैं। लेकिन नीचे के लोग जो हैं, यानी कि जो नीचे के लोग हैं उसमें भी भौतिकतावादी रूप में अगर देखा जाए तो बहुत अधिक विकसित है भौतिक तरीके से। तो उन लोगों के भी देखा जाए तो घर इत्यादि या उन लोगों के जो पार्क इत्यादि हैं वो सब पृथ्वी के लोग से ज्यादा विकसित हैं। तो वो लोग कई बार होता है कि हाँ इस भौतिक जगत यानी इस पृथ्वी लोक पर भी आते हैं। तो जो भी हम लोग फाइंडिंग जो भी हम लोग देखते हैं या कुछ लोग यूएफओ वगैरह देखते हैं, अंतरिक्ष में लोगों वगैरह को देखते हैं, तो वो निम्न ग्रहों के लोगों के लोग रहते हैं जो अपनी अपनी यानों के द्वारा इस पृथ्वी लोक में भी कभी कभी आते हैं। तो हम लोग जो है अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग अपने से उच्च लोग या अपने से निम्न लोगों के विषय में भी ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो सब दूसरे डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है। थोड़ा बहुत उसका अनुमान लगाने का लोग प्रयास करते हैं। जैसे अभी एक मूवी हाल ही में आई थी ये डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, तो उसमें उन लोगों ने दिखाने का प्रयास किया था कि अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग जगहों पर जीवन मौजूद है। और एक्चुअली में ये थोड़ा हम लोगों के शास्त्रों से लिया गया। हमारे शास्त्र बताते हैं कि और ग्रहों में अगर जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि दूरबीन लगाकर चंद्रमा में लोग देखने का प्रयास करते हैं, वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि चंद्रमा इत्यादि में जो जीवन है वो दूसरे डायमेंशन में है और हम लोग दूसरे डायमेंशन में, हम लोग 3 डायमेंशन में यहाँ पर है, बट बहुत सारे डायमेंशन हो गए। साइंटिफिकली अगर आप शास्त्रों को पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो दूसरे डायमेंशन में जीवन है, तो दूसरे डायमेंशन को आप अपना अगर टेलीस्कोप लगा दिया, लेंस लगा दी, तो आप देख नहीं सकते हैं। हाँ, परंतु आप आध्यात्मिक रूप से अगर आप बहुत बढ़े चढ़े हैं तो आप दूसरे ग्रहों में भी जीवन को देख सकते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज थे, उन्होंने एक बार चंद्रमा की तरफ देखा था और उन्होंने बोला था कि वहां के लोग भी जो हैं
वो अब भगवान से अपना मुख हटा रहे हैं, तो हम लोग को वहां पर भी लोग भेजने पड़ेंगे भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो वो अपने साधारण आंखों से भी चंद्रमा में क्या स्थिति वो देख सकते हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है, जैसा कि हमने बताया, उसको सारी सिद्धियां अपने आप प्राप्त होती है, अनिमा लघिमा प्राप्ति इत्यादि। तो हर ग्रहों में क्या स्थिति है वो सब वो देख सकता है, हम लोगों के लिए वो संभव नहीं है। तो परंतु कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता तो इन सब ग्रहों को भी छोड़ते हुए आगे जो भगवान का परम धाम है, गोलोक वृंदावन है, वो वहां पर भी प्रवेश कर जाता है। तो इस तरीके से जो शुद्ध भक्ति करता है, जैसे कि अभी हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे, तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो भगवान की जो भी लीलाएं हैं वो देख सकता है अपने हृदय के द्वारा। तो स्थिति क्या होती है कि उसकी जो भक्ति लता होती है वो पेनिट्रेट कर जाती है आध्यात्मिक जगत में, यानी कि वो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में भगवान की जो लीलाएं होती है उसमें उसका प्रवेश हो जाता है, और वो भगवान की सेवा यहाँ रहते हुए भी करना शुरू कर देता है। तो ये स्थिति होती है। तो वही स्थिति सबको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए कि भक्ति लता श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण ले, और इस स्थिति कृष्ण शरण की प्राप्ति के बाद उस भक्ति लता में भगवत प्रेम रूपी फल लगता है। किंतु दिव्य माली भक्त के लिए श्रवण कीर्तन रूपी जल से भक्ति लता को नित्य सिंचित करना अनिवार्य है। श्रवण कीर्तन रूपी जल के अभिसिंचन के बिना भक्ति लता का सूख जाना बहुत संभव है। तो बहुत ही साधारण सी बात यह है कि अगर आप नियमित हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे, भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे, तो बहुत ही आसानी से फिर से आप जो भी भौतिक जगत की बाकी चीजें वो आपके लिए आकर्षित बन जाएंगे। अगर कोई ध्यान पूर्वक नाम जप करेगा तो इंद्रियां वगैरह उसकी पूरी तरीके से वश में हो जाएंगे। परंतु हम लोग देखते हैं कि बड़े से बड़ा भक्त भी कई बार होता है कि वो गिर जाता है अपनी स्थिति में। क्यों? क्योंकि वो लापरवाही कर देता है। वो सोचता है कि नाम जप के लिए मुझे समय नहीं मिल रहा है, सेवाएं बहुत ज्यादा है, सेवाएं कई बार ज्यादा करने लग जाता है, और फिर नाम जप अगर उसका छूट जाता है तो वो वापस इंद्रियों के द्वारा पूरी तरीके से जकड़ लिया जाता है, और इस तरीके से उसका डाउनफॉल हो जाता है। तो सबको ये समझना चाहिए कि उसको इस भक्ति लता को सदैव सींचते रहना बहुत जरूरी है, और उसे सींचा जा सकता है भगवान के भक्तों का संग करके, भगवान के विषय में श्रवण करके, कीर्तन करके, और प्रतिदिन अपना 16 माला नाम जप करके। तो ये अभी के लिए इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। प्रश्न नहीं है तो जैसे कि लास्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रीचिंग इज द एसेंस, वो आप लोग पढ़ सकते हैं क्विकली, उसको हम लोग समराइज कर देंगे। प्रीचिंग इज द एसेंस इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि प्रचार ही सार है, क्योंकि हर कोई जिसको भी भक्ति करने का मौका मिल रहा है, भक्ति के विषय में पता चल रहा है, वो भी और लोगों को भक्ति के विषय में बता सके। क्योंकि अगर वो भक्ति के विषय में दूसरों को बताएगा तो भगवान इससे बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, और वो और अधिक जो शास्त्रों में वर्णित है, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है, वो उसको देखने का भी अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो दूसरों को इसे दिखाने का प्रयास करता है। तो कोई पढ़ना चाहता है प्रीचिंग इज द एसेंस? इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। पढ़ूं फिर मैं? हाँ, पढ़ लीजिए प्रभु। Preaching is the essence. A Vaishnava shows compassion towards sinful suffering entities. Prahlad Maharaj is the topmost example of a Vaishnava who is always compassionate towards sinful persons suffering a hellish life within this material world. Krishna is therefore known as Para Dukha, Dukhi, Kripam Buddhi, or one who is compassionate toward others suffering, and who is an ocean of mercy. Like Prahlad Maharaj, all pure devotees of the Lord come to this material world with full compassionate to deliver the sinful. They undergo all kinds of tribulations, suffering them with tolerance, because that is another qualification of a Vaishnava, who tries to deliver all sinful persons from the hellish conditions of material existence. The chief concern of a Vaishnava is to deliver the fallen souls. Hare Krishna Prabhu ji. ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया गया। प्रहलाद महाराज का जन्म ही हुआ था राक्षस प्रजाति में। राक्षस प्रजाति में जन्म होने के बावजूद भी जितने भी उनके साथी राक्षस इत्यादि थे, राक्षस पुत्र इत्यादि थे,
उन सबको वो भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करते थे। वो उन लोगों को भी बोलते थे, बाकी सारे बोलते थे अभी तो हम छोटे हैं, हम लोगों को क्या समझ में आएगा भक्ति का। लेकिन वो बोलते थे नहीं, हम लोगों को पता नहीं कि कब ये शरीर जो है उसका अंत हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर इतना अधिक कोमल हम लोगों को मिला हुआ है, जरा सा कुछ भी होता है बहुत ही आसानी से जल सकता है, इतनी सारी स्किन में इन्फेक्शन वगैरह हो जाते हैं, बड़ी आसानी से हड्डियां टूट जाती हैं, शरीर खराब होने लगता है। तो ये नहीं सोच सकते कि हाँ बहुत ही बड़े होंगे ही उसके बाद ही मृत्यु होगी, बूढ़े हो जाएंगे तभी मृत्यु होगी। तो अभी से ही भक्ति करने का लाभ है। तो इस तरीके से वो 5 वर्ष की आयु से उन्होंने भक्ति का प्रचार शुरू कर दिया था, क्योंकि वो देख सकते थे, उनको बहुत अधिक दया थी कि किस तरीके से लोग अपने पापों की वजह से अनेक तरीके से दुख प्राप्त कर रहे हैं इस भौतिक जगत में। इस भौतिक जगत में आप लोग देखें तो इट्स फुल ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। बगैर बात के लोग कोई किसी के मुंह में एसिड डाल देता है, कहने को बोलते हैं कि प्रेम कर रहा है उससे, और प्रेम का नतीजा क्या होता है, अगर उसने मना कर दिया कि नहीं मुझे विवाह नहीं करना, तो देखते हैं कि एसिड डाल दिया उसने। तो इस तरीके का प्रेम है इस भौतिक जगत में। तो हर कोई जो है यहाँ पर अनेक तरीके से यातनाएं भोग रहा है। हम लोग तो भारतवर्ष में तो उतना हम लोग को समझ में नहीं आता, परंतु दूसरे देशों में चले जाइए तो ऐसी स्थिति है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह हैं, वहां पर खाने के नाम पर बच्चों को मूंगफली का पूरा पेस्ट बनाकर खाली वो खाने को एनजीओज वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि किसी तरीके से वो लोग मरे नहीं, बस जिंदा बचे रहे। तो ये ऐसी स्थिति है भौतिक जगत की, अनेक तरीके की बीमारियों से लोग ग्रसित रहते हैं। कितने देश ऐसे हैं जिसमें खाने को कुछ नहीं है, जेलों में लोग भर जाते हैं तो इतनी जगह नहीं होती कि लोग जरा सा भी हिलडुल भी सकें, इतना अधिक जेल ओवर क्राउडेड है। और कुछ पता भी नहीं, कोई छोटे से ब्रेड चुराने के लिए आया और पता चला कि 20-25 साल जेल में पड़ा रहा, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कानून का सिस्टम ही नहीं। एक बार जेल में गया फिर कोई पूछने वाला ही नहीं कि किस वजह से जेल में आया था, क्या क्यों उसको निकलना चाहिए। तो 20-25 साल अंदर पड़ा हुआ, अनेक तरीके से बीमारियां उसको घेर रही, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है, कहीं क्लीनिनेस ही नहीं है। तो आप अगर आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह में जाके तो अन्य देशों की हालत कितनी अधिक बुरी है। सिर्फ खाली गरीब देशों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छे देशों की, आप अमेरिका वगैरह का भी आप देखेंगे तो उनका अगर आप देखेंगे वहां भी स्लम एरियाज बने हुए हैं। लोग ऐसी गरीबी और भुखमरी की हालत, अभी कोविड वगैरह के समय में सफाई वाले वर्कर वहां नहीं जा सके थे, तो पूरी जगह सिर्फ गंदगी फैली हुई थी। तो ये बड़े से बड़े देशों की ये स्थिति है। तो पूरा भौतिक जगत जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर लोग एक नर्क के समान जिंदगी जी रहे हैं। तो इन सबको देखकर जो भगवान है वो बहुत अधिक दुखी होते हैं, क्योंकि भगवान को बोला ही गया है कि परा दुखा दुखी कृपाम बंधु, और वन हु इज ए कंपैशनेट टुवर्ड अदर सफरिंग एंड हु इज एन ओशियन ऑफ मर्सी। भगवान को बोला गया है कि भगवान दूसरों का दुख देखकर उनके प्रति बहुत ही अधिक दयावान होते हैं, और पूरी तरीके से सागर हैं वो, दया का सागर है। तो लाइक प्रहलाद महाराज, ऑल प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड विद फुल कंपैशन टू डिलीवर द सिंफुल। तो प्रहलाद महाराज की तरह ही भगवान के जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो इस भौतिक जगत में आते हैं, भले वो शिला प्रभुपाद हो, शिला प्रभुपाद के गुरु या गुरु परंपरा हो या उनके शिष्य हो। कितने सारे लोग हैं जो इस भौतिक जगत में आ रहे हैं, जैसा कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी वर्णन है कि 10,000 साल तक भगवान के जो भक्त हैं वो आते रहेंगे, और इस भौतिक जगत में आके उनको बहुत परेशानियां भक्तों को भी झेलनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो शरीर है वो तो भौतिक ही मिलेगा, तो शरीर हमेशा खराब होता है, अनेक बीमारियों से ग्रसित होता है। वो सारी की सारी परेशानियां उन भक्तों को भी झेलनी पड़ती हैं, परंतु भगवान की आज्ञा से वो सब लोग इस भौतिक जगत में आते हैं और भक्ति का प्रचार करते हैं। They undergo all kind of tribulation, suffering them with tolerance because that is another qualification of Vaishnava. वो सारी परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि ये भी एक गुण है वैष्णव का। उसके बावजूद भी वो प्रयास करते हैं कि जितने भी सिंफुल लोग हैं, जितने भी इस भौतिक जगत में पापी मनुष्य हैं, उन सब लोगों को इस भौतिक जगत की दुखपूर्ण अवस्था जो है, जो पूरी तरीके से नरक के समान भौतिक जगत की स्थिति है, उससे निकाला जा सके। और इसलिए जो मेन उन लोगों का उद्देश्य होता है इस भौतिक जगत से जितने भी पतित जीवात्माएं हैं उन सबको निकाल के भगवान के धाम वापस ले जाना होता है। क्योंकि कोई कितना भी बड़ा सीईओ हो, जो भी हो, बड़े से बड़ा पैसे वाला हो, सबको बीमारियां भी झेलनी है और सबको मृत्यु भी प्राप्त होनी है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सीईओ है या टाटा बिरला अंबानी तो हॉस्पिटल में जाएगा तो सुइयों की जगह फूल उसको चुभाए जाएंगे, ऐसा नहीं। उसको भी सुई ही चुभाई जाएगी, उसका भी ऑपरेशन होगा तो उसका भी शरीर ही काटा जाएगा, उसको भी दर्द ही होगा। तो ऐसा नहीं कि गरीब है तो उसको दर्द, उसको सुई चुभाई जा रही है, और टाटा बिरला पहुंचे तो उनको फूलों के द्वारा उनका इंजेक्शन लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं, फूल नहीं चुभाए जाते, सुई ही उनको भी चुभाई जाती है। तो भौतिक जगत ऐसा ही सभी को
क्योंकि सभी लोग पतित हैं, सभी को अनेक तरीके से यातनाएं ही इस भौतिक जगत में मिलती है, भले जितना भी धन प्राप्त कर लें, कितना भी शोहरत प्राप्त कर लें, यही स्थिति है। तो इसलिए भगवान परम दयालु होने की वजह से अपने सब भक्तों को भेजते हैं, और हम सब लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि हम लोग भक्ति का प्रचार कर सकें, इससे और अधिक से अधिक लोग इस भौतिक जगत से बाहर निकल के भगवान के धाम जा सकें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोग अभी सेशन करते हैं। हरे कृष्णा। तो शिक्षा सेरेमनी नेक्स्ट संडे को है, यानी कि इस संडे के अगले संडे को, और आप में काफी लोगों ने अपना नाम दिए, जिन्होंने अभी नहीं दिया और देना चाहते हैं तो वो लोग दे सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक्स, आई विल एंड दिस सेशन हियर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि शनिवार के दिन आप लोग सब उपस्थित हुए, हम लोग भगवान के विषय में चर्चा करें। अगले शनिवार को फिर हम लोग अगले भक्ति विषय सेशन के लिए मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब माता जी प्रभु जी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।